चलो मैं स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास तक हमने CSS उससे पहले कवर कर ली थी। फिर लास्ट 2-3 क्लासेस में हमने बूटस्ट्रैप देखी। एक बूटस्ट्रैप का क्लासेस वाला मेथड देखा था जिसमें सिर्फ बूटस्ट्रैप के हमने क्लासेस लगाए थे, ऐसा ही ठीक है। उसके बाद फिर हमने जो है क्लासेस वाला मेथड कंप्लीट किया। फिर हम आगे बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स यूज़ करने, हमने बस कंपोनेंट्स उठाए, वहाँ से कॉपी किए, पेस्ट किए, यहाँ पर आपने देखा वेबसाइट बन गई। आज हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर चीज़ देखेंगे। आज जो हमारी क्लास है वो स्पेशली इसलिए कि हम ये अपना फ्रंट एंड का काम एंड करें। फ्रंट एंड का काम क्या करें? एंड करें। और नेक्स्ट वीक से हम इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आप ये समझ लो कि जावास्क्रिप्ट अगर आपको नहीं आती तो आपकी डिज़ाइनिंग सब कुछ बेकार है, ठीक है। आप एक स्टैटिक वेबसाइट तो बना सकते हो। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब जहाँ कोई आया बस एक लैंडिंग पेज स्क्रॉल किया हो गया, ना कोई साइन अप करेगा, ना कोई साइन इन करेगा, ना कोई मैसेज सेंड करेगा, ना कोई किसी को कोई डेटा भेजेगा, कुछ नहीं कर सकता। ये स्टैटिक वेबसाइट। जहाँ भी कोई यूज़र आके लॉगिन हुआ, साइन अप हुआ, तो वहाँ गेम आ गया डेटा का। किसका गेम आ गया? डेटा का। ऐसी बात है, डेटा और साथ में जब भी ये चीज़ें ऐड हो रही है तो फंक्शनैलिटी ऐड हो रही है। आप ये देख लो कि आप जावास्क्रिप्ट के बगैर रिस्पॉन्सिव नैव बार भी नहीं बना सकते। क्लिक करने पे कोई फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म नहीं कर सकते विदाउट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो सब चीज़ों का ताल्लुक इससे आ रहा है, जावास्क्रिप्ट। इसलिए हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट। ना HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ठीक है, ना ही CSS कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ना ही बूटस्ट्रैप। अब हालांकि बूटस्ट्रैप तो वही CSS ही है, बस प्री डिफाइंड क्लासेज हैं इसमें, पहले से डिफाइंड नहीं है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है ना वो कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपने इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी तो वेलकम होगा कि भाई आप फर्स्ट टाइम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी सीखने जा रहे हैं। जिन्होंने कोई और पढ़ी है, C, C#, C++, जावा, पाइथन, कुछ भी वट एवर लैंग्वेज पढ़ी है ये वाली, ठीक है, तो वहाँ आपको सिमिलैरिटी दिखेगी। क्योंकि जितनी लैंग्वेजेस है ना इनमें सिमिलैरिटीज़ तो काफ़ी चीज़ों में है। मेजर डिफरेंस, पहला डिफरेंस होता है इनके साइंटेक्स के अंदर, ठीक है, मतलब लिखने के स्टाइल के अंदर। किसी में प्रिंट किया जाता है, किसी में प्रिंट नहीं होता है, किसी में console.log हो जाता है, किसी में document.write हो जाता है, किसी में printf हो जाता है, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग टर्म्स यूज़ हो रही होती है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना वो ज़्यादातर का सेम होता है। फिर इसमें कैटेगरी है, आगे जाके हम देखेंगे कि ऊप वाली अलग होती है, नॉर्मल अलग होती है, क्लासेस वाले अलग होते हैं, ठीक है। तो वह जावास्क्रिप्ट में डिटेल में समझेंगे। तो नेक्स्ट वीक से कोशिश करना कि जावास्क्रिप्ट की जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी उसमें कोई बच्चा एब्सेंट ना हो, ठीक है। अब क्योंकि देखो डिज़ाइन था ना, डिज़ाइनिंग में अगर आपने ऑफ कर भी लिया, आप नहीं आए 2 दिन बाद, अच्छा ये डिज़ाइन बढ़ाया था समझ लोगे, लेकिन फंक्शनैलिटी के अंदर आप ये देख लो, एक बात बताता हूँ, जावास्क्रिप्ट ऐसी है जैसे मैथमेटिकली इक्वेशन सॉल्व करना होता है ना, डिज़ाइन में तो देखो क्या है, एक बॉक्स डाला, उसको कलर दिया, साइज बढ़ाया, लाइनें डाली, बॉर्डर डाला, मार्जिन, पैडिंग, सब कुछ होता है। इतना सब इतना सारा रिजल्ट देगा। जावास्क्रिप्ट में पता है क्या होता है? 3 पेज का कोड लिखने के बाद सिर्फ एक चीज़ आती है, क्या? जैसे मैथ्स के अंदर होता है, आपको एक बाइनोमियल थ्योरम दे दिया, या मिलफर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, या और कोई इक्वेशन दे दी, या नॉर्मल जर्नल एक्सप्रेशन की कोई इक्वेशन दे दी, एक्स और वाई है उसमें, इतना लंबा ए इक्वेशन, बी इक्वेशन, सी इक्वेशन, सर्कल में सब घुमा के एट दी एंड निकाला क्या आपने? x = 10 मालूम। ऐसा ही होता है ना, 3 पेज सॉल्व करने के बाद आखिरी पेज पे क्या होता है? x = 10, आंसर आ गया, समझे। अब जावास्क्रिप्ट में भी यही है। इतना सब करने के बाद होगा क्या? सिर्फ एक क्लिक करने पे नैव बार खुलेगा, क्लिक करने पे बंद हो जाएगा, बस। इतना सब करने के बाद होगा क्या? 4 फॉर्म में, फील्ड में 4-5 चीज़ें यूज़र ने लिखी, इंटर की, और डेटाबेस में यानी कि बैकएंड की तरफ भेज दी गई। इतना सा काम होगा, सही है। लेकिन ये सारी फंक्शनैलिटी है। यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है रट्टा मारनी, यहाँ हर चीज़ को बनाने का लॉजिक अलग है, ठीक है। बिल फर्ज एक डिफ को ब्लैक कलर देना है, अगर आप ऐसे ही दोगे, हर बंदा वैसे ही देगा, या तो
इनलाइन दे देगा, या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल, बस ख़त्म बात, और कुछ नहीं। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर नैब बार बनाने के लिए 10 तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। हर बंदे का अपना लॉजिक, डेटा भेजने के अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको समझ आया आप अपने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसको देखेंगे। पहले यहाँ आते हैं यार, जनरल केस तो यही है कि पहले हम कुछ कंपोनेंट्स हैं उनको देख लेंगे बूटस्ट्रैप के, वो कैसे काम कर रहे होते हैं, उनके ऊपर ही बहस करेंगे। लेकिन साथ साथ एक बात बता दूं आपको, यहाँ मिलता है विल्फर्स, बूटस्ट्रैप टेम्पलेट्स फ्री डाउनलोड, आप लिखो बूटस्ट्रैप मैट टेम्पलेट्स प्रीमियर और फ्री टाइप के आ रहे हैं, देखो मल्टीपल वेबसाइट्स आ रही हैं। पहले इसको देखते हैं कैसी ये वेबसाइट, ज़बरदस्त है ना, क्या बात है, तो बहुत अच्छी है। ओके ओके ओके, आओ इधर, सब ये डाउनलोड हो गया। इसके फोल्डर में चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, एक्सट्रैक्ट, लेट्स सी होता क्या है। ये आ गया, इधर आते हैं, क्या है ये क्या दिया हुआ है, ये सब क्या है, फाइल है ना, यहाँ और इंडेक्स की आपको पता होता है मेन एंट्री फाइल है। ये हो गया। अब यस आई एम ट्रस्ट, यार हम ट्रस्ट करते हैं यार, बस ज़रा इसको लाइव चलाते हैं। हो गई ये वेबसाइट आपके पास, आ गई। ये बनी बनाई जो वेबसाइट थी ना, ये आपके पास आ गई। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, पोर्टफोलियो की वेबसाइट हो सकती है, टीम की वेबसाइट हो सकती है, ये आई थिंक आरशा लिखा हुआ है किसी बंदे की, अपनी जो है वो टीम की वेबसाइट है, बेटर सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस, ये से दिया। आप इस ऐसे टेम्पलेट्स उठा के यहाँ से फ्री वाले क्या कर सकते हो, ये बना सकते हो वेबसाइट्स, अलग अलग हैं, बहुत सारी ऐसे होंगे, मे बी ये पता नहीं फ्री है या नहीं, देख लो, कुछ पेड होते हैं कुछ फ्री होते हैं, और अपनी उसके मुताबिक आप देख सकते हो यार कौन सी चीज़ कैसे बेटर है। जरा आते हैं, ये भी फ्री डाउनलोड है। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पर ऐसे जर्नल फॉर्म में मिल जाएंगी। अब देखो किसी ने डैशबोर्ड वाली वाली ये वेबसाइट्स के डिज़ाइन ऐसे आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब बताओ ये डिज़ाइन अगर आपको बनाना पड़ जाए कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना आपके लिए। लेकिन यहाँ देखो ये डिज़ाइन से बना बनाया आपको देखिए, हो गया ना। ठीक है, तो ये आपके पास जो ऑप्शन आया हुआ है, ये है हमारा थर्ड पॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बूटस्ट्रैप यूज़ करने के कुछ तरीके होते हैं। एक तरीका हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर ये है कि आपने वेबसाइट बनी बनाई डाउनलोड की और हर टॉपिक के हिसाब के आपको मिलेगी। आप गूगल पे जाके लिखेंगे बूटस्ट्रैप फ्री टेम्पलेट्स, आगे लिख दो फूड, तो फूड्स की जो फ्री टेम्पलेट्स होंगे वो आ जाएंगे।
ई कॉमर्स तो ई कॉमर्स के आ जाएंगे, किसी कंसल्टेशन की वेबसाइट तो उसके हिसाब से आ जाएगी, मल्टीपल चीज़ों के हिसाब से आप यहाँ पर अगर लिखोगे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आपने इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ चेंज करना है हाँ मैं बता देता हूँ मैं कैसे कैसे चेंजिंग होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने जर्नल वे में यूज़ की होंगी। यहाँ जो फ्री टेम्पलेट्स, फूड फूड लिख, ये देखिए फ्री रेस्टोरेंट, हाँ ये भी है, ये भी आप देख लो। ये HTML CSS की अक्सर दे देता है। ये देखो ये फूड की वेबसाइट है, इसमें लाइव प्रीव्यू भी कर लो, फ्री लिखा हुआ है, ये फ्री में मिलेगी। लो बना बनाया टेम्पलेट मिल गया। किसी की फूड की वेबसाइट बनानी है ऐसे बना, ये तो अब उसने एक कार्ड डाला है, आप 10 कार्ड डाल दो, कॉपी पेस्ट है, अभी दिखा दूंगा आपको कैसे है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप बोलो यार ये ऐसे। ये देखो ये फूड की वेबसाइट है, इसको जाके देखो लाइव। हाँ भाई बोलो, तो पिक्चर चेंज करनी है बस, बाकी सारा कुछ बना हुआ है। सीधा उठा के इसके अंदर चेंजिंग करके लाइए। डैशबोर्ड्स की वेबसाइट है, ये भी फूड की वेबसाइट है। यहाँ पर आओगे ना, थीम वैगन पर, बूटस्ट्रैप मैड पर, टेम्पलेट मोस्टर है, ये हैं आपके पास ऐसी फ्री सोर्सेज जो आपको क्या दे रही होती हैं, वेबसाइट प्रोवाइड कर रही होती है। खैर यहाँ आते हैं हम, ये हो गया नहीं, बहुत स्लो हो रहा है। ये रहा ना, तेरा। अब इसके अंदर है क्या, ये वाली जो लाइव चल रही है हमारे पास, इसको देखते हैं ज़रा, आओ मैंने इसके कोड को उसको देखते हैं। चलो ये आते हैं, इंडेक्स वाली फाइल ये कौन सी है, मेरे जो ओपन की थी वो है, ठीक है 127 कहाँ गया ये, चल नहीं रहा था। ये वेबसाइट आ गई। अब यहाँ आओ ज़रा, पहले तो इसका देखो, एक तो ये पूरी वेबसाइट ऐसे ये रही HTML के अंदर है, पूरी वेबसाइट। बताओ इसमें कोई चेंज है, ये पेज आपने देखा वाली है, ठीक है। इस HTML के अंदर क्या क्या हेड है और बॉडी है, आप कोई मसला, प्रथम बात आपको कहानी तो समझ आ गई। हेड में आओ, ये कुछ बूटस्ट्रैप के टेम्पल है, ये लिखा हुआ है टाइटल क्या है, अरशा फिलाना डिमकाना, और ये इसको बोलो सबर कब्जा बल, इसको हटाओ, एग्जाम्पल दे रहा क्योंकि पोर्टफोलियो वेबसाइट है इसलिए नाम दिया है, ठीक है। ये हो गया चेंज ऊपर, ठीक है। आते हैं यहाँ, अच्छा ये जो डाला हुआ है ना, ये फेवी आइकन डाला हुआ है, फेवी आइकन, ठीक है। ये जो यहाँ आइकन था ना, ये फेवी आइकन है, इमेज डालनी होती है यहाँ पे, सिंपल है, इतना मसला नहीं है। रेल आइकन कर दो, रेल आइकन कर दो, और यहाँ आइकन का लिंक दे दो जहाँ पड़ा, ये आइकन्स पड़े हुए हैं यहाँ पर। एसेट्स इसने बोला ना, एसेट्स नाम का ये बनाया हुआ, देखो अच्छा एक चीज़ मजे की बात, इसने अलग से बनाया, फॉर्म्स अलग से दिए हुए, एसेट्स अलग से दिए हुए। एसेट्स असल में जिन्होंने अगर कॉमर्स पढ़ी हो, एसेट्स बोलते हैं असासे आपके। तो इस वेबसाइट में जितनी चीज़ें यूज़ हुई है ना, उसके लिए एक फोल्डर बनता है एसेट्स, और नॉर्मल भी यही होता है। पूरी वेबसाइट होती है पब्लिक के फोल्डर में, उस पब्लिक के फोल्डर में जब इंसान जाता है तो HTML CSS इन सारों की फाइलें होती, तो CSS हो गई, इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, उन सब को यहाँ अलग अलग चीज़ों में ऐड किया जाता है, फोल्डर बना। इमेजेस सारी ये रही, आप आइकन चेंज कर दो, आपका जो आइकन है वो यहाँ लग जाएगा, ठीक है। खैर बहरहाल ये लग गया। उसके बाद ये उसने CSS VCS के लिंक दिए होंगे, जहाँ गूगल्स का लिंक दिया होगा, सारे लिंक्स हैं जो यहाँ यूज़ हुए हैं।
आओ अब हेड बंद करते हैं, और इसने बताया हुआ भी है, इसको ज़रा बंद करो। सबसे पहले हेडर दिया हुआ है, ये रहा फिक्स टॉप दिया हुआ है, इसको क्लास लगाई होगी फिक्स टॉप की वहाँ पर हेडर के ऊपर, हेडर के अंदर इसने ये चीज़ डाली हुई, देखो ये हेडर में ये ऐड किया हुआ है। फिर div डॉट ये बनाया हुआ एक चीज़ कंटेनर, हाँ ठीक है, सिंपल ये कंटेनर बनाया है, डी फ्लेक्स आइटम सेंटर, जैसे इसने बनाया हुआ ये चीज़ें आएंगी। नीचे आते हैं क्लच वन क्लास लोगो जिसमें लिखा हुआ है अर्शा, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिया हुआ है। ये इसने एंकर टैग यूज़ किया है, लोगो दिया है, एमी एंड से मार्जिन ऑटो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ आप कुछ भी नाम कर सकते हो, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, हो गया नाम चेंज, ठीक है भाई। जो वैसे वो है एनिमेशन है, हाँ हाँ लेकिन इसमें जितनी भी चीज़ें सब में डिफ है ना, हर चीज़ डिव में डिवाइड होगी, हर चीज़ डिव है, हर चीज़ डिव है। ये आपका नैब बार आ गया, ये पूरा करना, ये है ना, ये नैब बार है, देखो कमेंट करते हैं। नैब जो है ये नैब बार के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर इसमें डिफ से करें तो कोई नुकसान होता है? नहीं कोई मसला नहीं है, आप डिव से करके तो लिख दो नैब बार, खत्म हो गई कहानी, कोई मसला ही नहीं है। नैब क्यों यूज़ करते हैं? नैब स्पेसिफिक वर्ड है, SEO पर्पस में इजी होता है, वो देखो ऊपर से नैब बार उड़ा दिया। अच्छा इसने क्या किया हुआ है, ये जो है ना नैब बार, असल में वो जो नैब था ना नैब बार वो था, ये क्या है, ये सिर्फ हेडर वाला काम है जिसको फिक्स किया गया, ये हेडर आईडी दी हुई है जिसको हेडर टॉप फिक्स किया हुआ है, ठीक है, ये कंटेनर दिया हुआ है, ये वाली चीज़। कई जगहों पे CSS भी लगी हुई है भाई इसमें, खाली बूटे में इसकी बनी बनाई CSS ये रही, यहाँ यूज़ की हुई होगी स्टाइल, यहाँ जो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, कंट्रोल F HEADER हेडर, ये रहा हेडर, बताओ भाई हेडर के अंदर ये सब लगा हुआ है, ट्रांजिशन भी लगी हुई है 0.5 सेकंड की, सारा ये रहा हेडर का बैकग्राउंड कलर जो लगा हुआ है वो ये रहा, देख रहे हो, ये बैकग्राउंड कलर है, आप उसको जाकर कुछ और कर दो, वैसे एग्जांपल भी दिखाता हूँ, सेव करते हैं, ठीक है, समझ आ रही है बात, मैं आपको बता रहा हूँ कि काम किस तरीके से आसान हो जाएगा आपको। ये आ गया आपके पास, ये सारी चीज़ें वन बाय वन यहाँ बनाई हुई हैं, एक एक चीज़ को यहाँ अच्छे से डिफाइन किया हुआ होगा, आपको बस ये कोड देखना है, अपने हिसाब से एडिट करना है, वो चीज़ जो आपको खुद बनानी है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ऐसा ही है यहाँ पर बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अरे कहाँ तक बंद कर दिया मैंने, थोड़ा सा अब नैब बार पर आते, ये रहा, ये सारा नैब बार के अंदर आइटम सारा ये रहा, ये नैब बार का आइटम। अब इधर आते हैं, इस नैब बार को ओपन करते हैं, इसमें क्या क्या UL है, UL में क्या है, लिस्ट के आइटम्स है, अगर मैं इस लिस्ट आइटम को हटा दूँ बिलफर्ज, नैब बार फिर भी गायब हो गया, एक चीज़ का फ़र्क देखते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं, बटन आ रहा है बर्गर बटन, देखो नैब बर्गर बटन आ रहा है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर शो होनी थी लिस्ट, अब वो लिस्ट ही नहीं है, लिस्ट का इशू आ गया, ऐसा ही है। अब यहाँ पे अगर मैं ये लिस्ट ओपन कर दूँ, अब देखना फिर, अब जब मैं यहाँ आके इसको इंस्पेक्ट करूँगा और ये दिखाऊंगा तो ये देखो ये ओपन होगा, सही है, ये आपके पास क्या आ गई, लिस्ट आ गई, अब एक पॉइंट तक है, किस पॉइंट तक उसने रखा हुआ है नैब बार को, ये रखना है, एक्सपेंड करना, पॉइंट है जहाँ तक उसने रखा है वहाँ तक आगे रख सकते हैं, ठीक है भाई, बात समझ आई।
तो ऐसे इसने क्या किया भाई, एक नैप बार दिया। अब नैप बार में आपको पता है एडिटिंग कैसे करनी है, कोई अलग से चीज़ नहीं दी है, लिंक दिया है, स्क्रॉलिंग दी है, फलाना दिया है, ये ढेर सारे नाम है, ड्रॉप डाउन, ये या आप जावास्क्रिप्ट ला कर भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये बंद हुआ हेडर के अंदर, और कुछ नहीं है, बस यही चीज़ें थी, इसको बंद किया, हेडर आपका क्लोज। ये आइकन दिया हुआ था नैप बार के अंदर ना, नैप बार के अंदर जो एट दी एंड पे था ना, वो ये आइकन है। या आप कोई और आइकन लगाना चाहते हो, अपना आइकन वो लगा दो भाई, वो वैसे वर्किंग करेगा। ठीक है, यहाँ पर असल में क्या है, जैसे मैं हटाता हूँ, देखो बटन गायब हो गया, बटन है ही नहीं। क्यों? वजह यह कि भाई ये बटन है। ठीक है भाई, मोबाइल स्क्रीन पर टॉगल करने वाला बटन, तो ये आपने आगे आता है, तो ये आपका है। इसी तरीके से हर एक सेक्शन है। ये कौन सा सेक्शन है? हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन क्या है? ये रहा भाई, इसके अंदर क्या चीज़ें, आओ देखते हैं। पहले नंबर पर आओ, एक डिव बनाया कॉल 6, एक डिव को दिया, और देखो कॉल 6 दूसरे को, एक और कितने डिव है यहाँ पे? 2 सेक्शन है, एक ये रहा, दूसरा, तो उसने दोनों को क्या बनाया, अलग अलग सेक्शंस को इस तरीके से डिवाइड किया है। सिंपल काम। और पहले वाले में बूट स्ट्रैप और फिलाना, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये रहा, H1 में लिखा है, दूसरे उसके नीचे वाला H2 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, उससे नीचे वाला आ जाओ, ये डी फ्लैग दिया हुआ है, ये 2 बटन दिए हुए हैं, वॉच वाले का आइकन लगाया हुआ है, यूट्यूब आइकन देखो पूरा वो दिया हुआ है सारा कुछ। ये रहा, क्लिक करने पे कहाँ जाएगा, उसके लिए ये भी दिया हुआ है, क्लिक करने पे सीधा ये यूट्यूब खोलना है। यूट्यूब की कोई वीडियो बनाई हुई थी, वो उसने बैकएंड पे लगाई हो, ये इसने दिया हुआ है। एक बार जितना एडिट करना चाहो, जैसे एडिट करना, जो क्लासेस सारी यहाँ दी हुई। तीसरा नंबर इमेज है, ये राइट, क्लास और फ्लड एनिमेटेड किया हुआ है, तो ये एनिमेटेड से मूव कर रही है। इमेज हटा दी, देखो इमेज गई, हटाते हैं और ये लगा देते हैं, और आई थिंक सो कि एनिमेटेड से ही ये मूव कर रही है, मूवमेंट खत्म हो गई बस, समझे? मूवमेंट क्या हो गए, खत्म। और क्या था यार इस एनिमेटेड में ऐसा, ये एनिमेट हो रहा था, यहाँ आओ देख लो, कंट्रोल F, एनिमेटेड, चलो भाई ये था एनिमेटेड में। एनिमेशन लगाइए, अप एंड डाउन के नाम से एनिमेशन बनाइए, 2 सेकंड की एज इन एज आउट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब चलती रहेगी, अल्टरनेटिव, और रिवर्स, अल्टरनेट रिवर्स आपको पता है ऊपर भी जाएगी और नीचे भी। अगर ये अल्टरनेट रिवर्स हटाते हैं आपको फर्क दिखेगा। आप, मैंने कहा ना, चेंजिंग कर सकते हो, और बोथ भी हटा दो। देखा, गायब होता है फिर आता है, गायब होता है फिर आती है एनिमेशन। ठीक है, मैं यहाँ पर ये कर दूँ, ये लगा दूँ, अगर बोथ उसी के लिए होता है, मतलब दोनों साइड्स पर मूव करे, टॉप पर भी बॉटम पर भी, बहुत का टर्म भी वही यूज होता है। अब देखो, अब यहाँ आते हैं, इनफाइनाइट है, इसको कर देते हैं इटरेशन एट 2, बस पूरे हो गए उसके इटरेशन। खत्म हो गया, एक चक्कर लग गया पूरा, अब हो गया इसकी कहानी। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट देने से ये रहा। बाकी ईज एंड रिजल्ट आपको पता है कितनी देर में करे, 0.5 सेकंड में कर दे, क्या चीज़ रहती है। तेज तेज कर रही है, 0.5 भी उठाता है वैसे। आपको मजा आ रहा था। ठीक है, तो बहरहाल जो भी है, किस तरीके से ये आपने देखा, इसको मैंने कहा आपको, आप इसको डीप डाउन मूवमेंट करा सकते हो, हर चीज़ को डीप डाउन देख सकते हो आप लोग। तो जैसे मैंने एक टेक्स्ट बता दिया, इमेज, यहाँ आप इमेज भी दूसरी लगा सकते हो, वो तो अब इमेज इसने ये लगाई है, यहाँ किसी और बंदे की इमेज लगा दो, वो भी लग जाएगी यार, इमेज से क्या फ़र्क पड़ता है। आओ इधर कोई इमेज कॉपी करें, बिल फर्स्ट,
फिर वो बंदा नाचता है। किसी की भी लगा दो यार, पिक्सल पे तो है होगी नहीं मेरा ख्याल, वरना लिंक बहुत लेंथी आएगा, बाकी जगहों से नहीं शुरू करती है। कॉपी इमेज एड्रेस बहुत लेंथी लिंक ना आए। हाँ हाँ छोटा सा लिंक है, लेट्स सी। देखा ये भी मूवमेंट कर रहा है। अच्छा सर ये इमेज साइड पे हो गई वो दूसरी इमेज है तो मार्जिन देगा। क्या चीज़? हाँ वो तो इमेज बड़ी है, इमेज का साइज वगैरह तो आप सेट कर सकते हो। उन्होंने जर्नल केस में रखा है कि भाई ये इतनी इमेज है। मेरे कहा ना जब आपको इमेज दी जाती है तो आप उसको ज़बरदस्ती स्ट्रेच या फिक्स नहीं। अब आपको एक बंदे ने बोला कार्ड इस ऐसा होना चाहिए, आपने कहा ठीक है हो जाएगा। अब जो वो इमेज लगाएगा ना वो इमेज को कार्ड के हिसाब से डिज़ाइन करेगा। समझ आ गई बात? इमेज को किसके हिसाब से डिज़ाइन करेगा? वेबसाइट कार्ड इमेज के हिसाब से थोड़ी डिज़ाइन होती, इमेज वेबसाइट के उस कंटेंट के हिसाब से डिज़ाइन होती। अब देखो यूट्यूब पर आपने थंबनेल लगाना है तो यूट्यूब वाले आपके मुताबिक आपको बना कर देंगे कि भाई यार इतना ये ले ले, इस पर थंबनेल लगाना। उसने अपना साइज़ बता दिया, आप अपना थंबनेल उसके हिसाब से बनाना। अगर आप कम ज़्यादा लिखते हो बनाते हो तो भले बनाओ, वो ख़राब हो जाएगी इमेज, वहाँ आधी ही दिखाएगा। तो यहाँ पर भी यही ठीक है। तो ये आपने देख लिया किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। अच्छा मेरे ख्याल है एनिमेटेड है ना, यहाँ कहाँ है वो टेक्स्ट किधर है? बोलो टेक्स्ट भी मूव कर रहा है, टेक्स्ट की तरह पूरा ये सॉल्यूशन ही मूव करना शुरू हो गया क्लासेस पास करने से। समझ में आई बात? समझ आ गई? ये हो गई आपके पास ये। तो बस इसको बारीक बीनी से वन बाय वन इनको देखना शुरू करो, आपको समझ आएगा कि कितना बूटस्ट्रैप, और इससे लर्निंग बहुत होगी आपकी। यार ये इतनी स्मूथ वर्किंग कर रहा है, कैसे कर रहा है भाई? इधर आओ, इसकी CSS देखो ना, कंट्रोल F अप डाउन, ये रहा की फ्रेम्स इसने ये बनाया। ट्रांसलेट 10 पिक्सल से -10 पिक्सल, 0 से 100% में। भाई ये एनिमेशन बनाना मुश्किल था आपके लिए, ये आपको बनानी आती है। बस देखो उस पर कितना अच्छे तरीके से बनाई है और यूजेज कैसा अच्छा है। ये करने से आपका दिमाग चलेगा, आपको समझ आएगा यार मैं मल्टीपल चीज़ों का यूजेज करके ये बना सकता हूँ। ये तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर ऐसी ऐसी जो सीधा लोड होने पर आ रही हैं बॉडी के उसके ऊपर यहाँ पर, वो भी आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा। तो अभी हम पता नहीं कहाँ है, CSS बहुत लंबी है। ये आ गया फॉन्ट फैमिलीज ने ये यूज़ किया हुआ है, हावर H1 H6 तक ये लगा हुआ है। एक एक चीज़ को बहुत स्मूथली इसमें डिफाइन किया। ठीक है, एनिमेट प्री लोडर वाली एनिमेशन ये रही, प्री लोडर वाली। अब ये प्री लोडर कौन सा था? हाँ देखो अब एक बात देखना, ये देखो वो नहीं हुआ, घुमा नहीं। अब इसको जैसे ये किया, आप देखो ज़रा, समझ आई बात? अब इसके अंदर है क्या, ये दिया हुआ है 0 डिग्री से इतने डिग्री तक होगा। आप इसको कर दो 0 डिग्री से 90 डिग्री से रिमूव कर दो। ओ बाकी नज़र चील जैसी है, बस वो देखो इतना ही घूमता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है भाई, ये रहा। और यहाँ 1 सेकंड दिया है, 0.1 सेकंड पे रखो भाई, इसको तेज़ मूव करवाते हैं। जहाज बन के मूव कर रहा है वेबसाइट खुलने पर। ठीक है, ये भी कोई कंडीशन दी होगी उसने लाजमी, लेकिन वो मे भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू दी होगी। यार डिले शिले नहीं लगाया होगा, मसला ये जावास्क्रिप्ट भी यूज़ होगी, तो ये वहाँ पर उसने जावास्क्रिप्ट यूज़ की होगी। या ये रहा ना, इसके अंदर JS है। अभी आपको आती नहीं है तो आपके सर के ऊपर से एकदम बाउंसर जाएगी, ये आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। वरना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ईजी सेलेक्टर हेल्पर फंक्शन, ईजी इवेंट लिसनर फंक्शन, ईज ऑन,
ये सारे क्या हैं, स्क्रॉल करने पर भी देखो, एक है ये स्क्रॉल करने पर ये जो चल रहे हैं ना, स्क्रॉल करने पर ये जो आ रहे हैं, ये सारे फंक्शंस ये इसके थ्रू लगे, स्क्रॉल के थ्रू, ऑन स्क्रॉल। अगर इसको बंद करते हैं, लेट्स सी, के साथ लगे ना तो लाजमी है। एक फंक्शन बन गया, देखो आया ही नहीं है। ये जावास्क्रिप्ट का प्रॉब्लम है, एक ज़रा सी चीज़ को छोड़ो पूरी इसको आउट कर देता है। और नैप बार, ये पूरा नैप बार का कंटेंट दिया हुआ है इसने, पूरा फंक्शन बनाया हुआ है, विंडोज एक्टिव लिसनर ऑन स्क्रॉल, पता नहीं क्या क्या। अब ये भी किसी चीज़ का फंक्शन होगा जो इसने दिया है यहाँ पर, जिसके थ्रू कोई ना कोई एरर होगा। यार ये तो जावास्क्रिप्ट है, जब हम इस पर आएंगे तो आराम से देखेंगे। बहरहाल यहाँ आते हैं, अभी तो आप ये जो मेजर काम ये वाला कर रहे हो डिज़ाइनिंग रिलेटेड, तो यहाँ आ जाओगे, आपको हर चीज़ यहाँ सीखने को अपनी डिज़ाइन रिलेटेड मिल जाएगा। देखो इतनी सी चीज़ से क्या क्या आपको नज़र आ गया, क्या क्या चीज़ें आ गई। अब ये रहा हीरो सेक्शन, तो ये आपके पास हीरो सेक्शन आ गया, आपने इसको देख लिया कॉल के हिसाब से, इमेज भी देख ली, ये सेक्शन भी देख लिया, तो ये आपके पास दोनों सेक्शन आ गए, इमेज वाला सेक्शन भी आ गया और दूसरा भी। और रॉ और कॉल, देखो रॉ और कॉल की क्लासेज यूज़ कर रहे हैं हम दो पे, जैसे मैं बताता हूँ कॉल 6 वाला काम, ठीक है। अब यहाँ आते हैं नेक्स्ट लेवल पे, सेक्शन एंड हो गया, ये यहाँ इसको हटा देते हैं। अब आते हैं अगला मैन पर। मैन क्या है, ये मैन में हमारा मेजर चीज़ चली हुई और फुटर है। देखो अगर मैन बीच से हटा देता हूँ, बिल्कुल ये मैन हटा देता हूँ, ये एक इसके अंदर मसला है, चलो यार ऐसे हटा दें, सीधा फुटर, ये देखो वेबसाइट, और देखो ज्वाइन लेटर, ये सीधा फुटर आया। बाकी सारी चीज़ें कहाँ थी, इस मैन के अंदर। मैन में अब अलग अलग क्लाइंट सेक्शन अलग बना हुआ है, अबाउट सेक्शन अलग बना हुआ है, ये सेक्शन अलग बना हुआ है, स्किल सेक्शन अलग बना हुआ है, ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है, ये अलग है, ये अलग, ये अलग, सॉरी ये वाला, ये सेक्शन अलग। कितने सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6। जिस सेक्शन पे आपको जाना है ना, अब आपके लिए बहुत आसान है। आप देखो बिलफर्स किसी भी सेक्शन को देखना चाहते हो कि इसमें क्या लगा हुआ है, आप आए, अब इस सेक्शन में क्या लगा हुआ है यार, क्या नाम है इस सेक्शन का, ढूंढो। अबाउट अस वाला, ये सर्विसेज से ऊपर अबाउट अस, अबाउट स्किल सेक्शन, ये स्किल सेक्शन, हाँ स्किल सेक्शन है ये। और वैसे ये बनी हुई भी आप लोगों वाले उसके लिए, ये रहा, ये दिया हुआ है प्रोग्रेस, और ये कितने परसेंट है, 100% एवल्यूट, 90% ये रहा, ठीक है। ये इसने सारा पे दिया, और वैल्यू यहाँ पे मेरा हाल है एवल्यूट कर रहा है, जो 90% 100% है। मैं HTML को कम करता हूँ, मैं HTML को करता हूँ 50%, लेट्स सी, वो देखो 50% हो गया। यहाँ तो टैक्स है, चलो ये तो आप चेंज कर लोगे, वो तो टैक्स में दिया, लेकिन ये बार की प्रोग्रेस भी क्या है, 100% दी, और 100 लिखा था वहाँ पे, क्या शो हो रहा है, 100% शो हो रहा है। कहाँ था वो, ये रहा। तो ये आपकी अपनी, इसके लिए अब आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट जहाँ तक आती है, आप बूटस्ट्रैप ऐड कर दो, फोटोशॉप हटा के, और चेंज कर दो इसको ऊपर, इसके नीचे ये भी कर सकते हो, इसको कर दो अपना पोर्टफोलियो बना दो, बूटस्ट्रैप, ठीक है, बूटस्ट्रैप, और नीचे कर दो जावास्क्रिप्ट, जावा, और यहाँ कर दो बिलफर्स 10%, यहाँ कर दो बूटस्ट्रैप 100% आती है, ऐसे ही छाप दो। CSS आपको कितनी आती है, 80%, ये भी कर दो 80%, HTML कर दो 90%, और यहाँ लिखना ही है, यहाँ भी करना है, ये असल में वैल्यू है जिससे चेंज होगा, 90%, 80%, 80%, और यहाँ आने के बाद लिख दो
फिर जो आप यहाँ पर दे रहे हो उतनी % वो वहाँ पर उठा रहा है। ये देखो हुआ या नहीं, ये आपकी अपनी बन रही है HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट। क्या हुआ, ऐसा तो नहीं लग रहा ज़िंदगी आसान हो गई, पोर्टफोलियो 15-20 डाल देना। ये तो मैंने एक निकाला है, ऐसे पोर्टफोलियो वेबसाइट्स आपको आला से आला डिज़ाइन वाली मिल जाएंगी, ढेरों मिल जाएंगी। और मज़े की चीज़ ये कि आपको जो सेक्शन चाहिए आप वो कॉपी करके किसी और उसमें यूज़ भी कर सकते हो ना। बिलफर्ज आपने वेबसाइट खुद बना रहे हो, आप बोल रहे हो यार ये सेक्शन यूज़ करूँगा बस, तो आप इन सेक्शंस को एक एक सेक्शन को उठाओ, कॉपी करो, उसकी CSS अलग से डालो, ये वाला सेक्शन अपने गिटअप पे सेव करते जाओ। जब आपको यूज़ करना पड़े आप गिटअप से इसको डाउनलोड करो, बाहर प्रोग्रेस वाला सेक्शन वहाँ लगा दो, आपके हाथ से समझा हुआ है, बना हुआ है, आप इसको बना दो। सिर्फ इस सेक्शन को कॉपी करो और इसके अंदर सर क्लासेस, जो क्लासेस में यूज़ हुई उसकी CSS वहाँ जाके कॉपी मार लो। उसके एनिमेशन है, एनिमेशन के की फ्रेंड्स का नाम लाओ, कॉपी करो, वो भी पेस्ट करके अपनी एक फाइल में बना के रख दो। तो गिटअप पे कितना कुछ बन सकता है या नहीं। तो यहाँ से कोड उठा के उनको अलग करते जाओ। बिल्कुल हीरो सेक्शन विद टू सेक्शंस करके आप बना दो, उसके अंदर इमेज हो रही है, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रख के वो पूरा हीरो सेक्शन बना के आप फेंक दो, एनिमेटेड वाला काम भेज दो, सारा CSS एक बना के अलग से फेंक दो, उसमें सिर्फ ये हो बस, यहाँ से यहाँ पर जिस भी वेबसाइट में चाहेगा उठा के कॉपी पेस्ट किया, ठक करके लगाया, खत्म बात, CSS लगा दी, खत्म। तो मसला नहीं, समझे बात। यहाँ आ जाओगे, ये वाला सेक्शन तो नॉर्मल है, अगर ये भी चाहिए तब भी बोल सकते हैं यार ये बनाना है, ये भी एज इट इज़ आप बना सकते हो वहीं से। अलग है, आपको पता है अकॉर्डियंस बना हुआ है बिल्कुल सिंपल। यहाँ आ जाओ, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है पोर्टफोलियो वाले, ये पोर्टफोलियो में असल में आती है वेबसाइट्स आती हैं, आप यहाँ अपनी उसकी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो। क्लिक करने पर जैसे इस पर क्लिक करें, जिस वेबसाइट का लिंक हो वहाँ चला जाएगा, पोर्टफोलियो की डिटेल्स दे रहा है। खैर ये तो ये आप वो भी लिंक डाल सकते हो कि विजिट माय पोर्टफोलियो, जैसे क्लिक करें तो उस वेबसाइट पे चले जाए जो आपने लाइव फेंकी थी। समझे बात, समझाई बात। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरी थीम रेडी कर सकते हैं, पूरा का पूरा। ये देखो फॉर्म आ गया, इसमें गूगल मैप ऐप सब कुछ दिया हुआ है, चीज़ें एडिट मारो, ख़त्म करो। तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, इस पर छोटे छोटे कंटेंट्स उठाओ प्रैक्टिस के लिए। ये तो एक है यार, और ये सारे सिर्फ इसी एक ही टेम्पलेट पर हो। जहाँ जाओ बोले यार ये टेम्पलेट तो किसी और नहीं बना, तो टेम्पलेट अपने अपने बना लो, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो अभी मैंने ऊपर मेरा खाली फूड की सर्च की भी थी, ये फूड के हिसाब से दे रहा है, अलग अलग टेम्पलेट है भाई। ये रहा आई पोर्टफोलियो, क्या बात है सर, इसका पोर्टफोलियो देख लो, ये बना लो। ये कैसी है, कोई CV मांगे, बोलो यार ये ले मेरी CV, लिंक भेजो, तो क्लिक करे तो ऐसे वेबसाइट खुल जाए। बोले यार ये क्या है, बोल मेरी CV है भाई, ये ले लिंक्डइन अकाउंट, ये रहे ट्विटर टिकट है, सारे ये रहे। ये देखो CV पूरी ऐड की हुई है, अपनी यहाँ प्रोडक्ट्स ऐड कर दो, मतलब जो भी आपका वो है पोर्टफोलियो वो यहाँ ऐड कर दो। कैसा है या नहीं, CV की CV और पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो। क्यों नहीं होगा, काम तो आता है ना आपको। देखो एक बंदे को वेबसाइट चाहिए, बना के क्यों नहीं देगा भाई। ये इतना देखो चेंज आपने करना है, पता चले डिट्टो कॉपी मार के आप बस उठाओ, सिर्फ नाम चेंज करके दे दो। मैंने कहा डिज़ाइन थीम चेंज कर दो। थीम का मतलब अपना, इसके अंदर कलर्स यूज़ हुए, क्या क्या कलर है मैं बताता हूँ। एक ब्लैक है, एक ये लाइट लीनियर ग्रेडियंट है, एक ये वाला कलर है, ठीक है, एक ये वाला, कलर चेंज कर दो, एक पॉइंट। दूसरा सेक्शन आगे पीछे कर दो। तीसरा कुछ चीज़ें हैं जैसे इसने इस तरीके से प्रोडक्ट डाली है, ये हटा के इनकी जगह अपनी मर्जी से कोई कार्ड डाल दो और कोई नया सेक्शन डाल दो, खत्म बात। और क्या करना। हाँ अरे ये इसने रैंडम पोर्टफोलियो, क्या मतलब है पता है, मतलब नहीं ये अगर फोटोग्राफर है इसने ये डाली है, वो हर एक की अलग चीज़ है। आपने पोर्टफोलियो डाली, अब आप क्या डालोगे यहाँ पर, वेबसाइट्स के लिंक डालोगे। तो वेबसाइट का एक इमेज डाल दी, उसको होवर किया, लिंक आ रहा है, क्लिक किया, उस वेबसाइट के ऊपर चला गया पोर्टफोलियो देखने के लिए। ये फोटोग्राफर है मेरा ख्याल है, हाँ इसने ये लिखा हुआ है ना, मैंने गौर से पढ़ा नहीं है, खैर देख लो। आई एम अ डिज़ाइनर, ये डिज़ाइनर है और डेवलपर है, जो भी है वायरल, जो भी हम क्या करें। अब ये देख लेना टेक्स्ट, अब ये पता है कॉपी मारो, लॉरेन इप्सम ही लिखा हो, जूते मारूँ तो इसको अच्छे से एडिट करना है आपको।
टेक्स्ट डालना है, इतना नहीं है आपके पास, इतना कुछ नहीं आता तुम्हें बोलना, उठाओ 2 लाइनें आती हैं, 2 कार्ड बना दो आमने सामने, बस उसके अंदर डिस्क्राइब करो। इतना लंबा थोड़ी है होनी चाहिए, छोटी है तो सीधी है, समझ लो। पहला स्टार्ट इससे लेना शुरू करो, कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐसे ही डाल दो, थीम अपनी डिसाइड कर लो, कलर अपना डिसाइड कर लो। थीम कलर्स भी यार सर समझ नहीं आते, भाड़ में गए ना। इधर आओ, 3 कलर्स थीम फॉर वेबसाइट, ये आओ भाई। गूगल जब तुम इंटरनेट पे बैठे हो ना, फिर समझ लो कि बस तुम्हारा तो पूरा माई बाप है। यहाँ आ जाओ, ये देखो एक ये वाला है, बस पूरी थीम इस पे चला सकते हैं आप। एक ये वेबसाइट है, ये है, इसके अंदर सारी थीम ये चल सकती है। थीम कलर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, क्या मजे का, ये थीम कलर यूज हो सकते हैं जैसे हैं। डार्क में ये रहे, ये इसमें सारे ये कॉम्बिनेटर्स कलर है, जरूरी नहीं है आपने सारे यूज कर ले। मतलब ये कि इसमें से ये 3 उठा के आप कलर कॉम्बिनेशन हो, ये क्योंकि आपस में मिलते जुलते कलर हैं। ये तो ज़्यादा भी होते हैं, 2 कलर्स कॉम्बिनेशन भी मिल जाएंगे, 3 वाले भी मिल जाएंगे, इतने सारे मिलेंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। 50 कलर्स थीम पर आ जाओ। अभी यही खोला हुआ था क्या मैंने? नहीं ये नहीं था। ये देखो, ये देखो, इसमें ये है, इसमें ये है, ये देखो डार्क थीम यूज़ कर लो, ऐसे ऐसे टाइप की, ये कलर यूज़ करके टेक्स्ट के लिए इनमें से कलर यूज़ कर लेना। ये बैकग्राउंड में ये कलर, मल्टीपल चीज़ें हो सकती है। हाँ बाकी तो प्रोफाइल बन गई। क्या कहता है, बात समझ में आई, क्लियर हुई? तो ऐसे पोर्टफोलियो बनाओ भाई, पोर्टफोलियो की बहुत मिल जाती है। बेहतरीन सा करके एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर लो, अच्छा था। ये देखो ये भी पोर्टफोलियो, माय रिज्यूमी, आज उसको देखते हैं। थोड़ा अच्छे से ढूंढ लेना, पर वो ना उठाना, वो टेम्पलेट ना उठाना जो लिखते साथ फर्स्ट पेज पे पहले ही आ रहा हो। वो तो हर बंदे ने देखा हुआ ही हो। थोड़ा अंदर घूम फिर के ले लेना, ठीक है? अपना बताता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी का एक दफ़ा एक प्रोजेक्ट था, मल्टीमीडिया हमारा सब्जेक्ट था। तो मल्टीमीडिया का सब्जेक्ट होता है, उसमें सब्जेक्ट है, उसमें मिस ने काम दिया मुझे। उन दिनों तो ये इतना ज़्यादा एनिमेशन और ये इतना ज़्यादा वो भी नहीं थी पॉपुलर, हमारे पास AI तो कुछ था नहीं। मल्टीमीडिया में सब बच्चों ने बोला, मिस ने कहा था हम लोगों को थोड़ा सा वो सिखाया था एनिमेशन वाला पार्ट। अब उन्होंने कहा था पूरी एक वीडियो आप लोगों ने इससे तैयार करनी है, एक एनिमेशन करेक्टर ले लो, फिर छोटी छोटी वीडियो बनाओ, उससे रिलेटेड सारा कुछ। बहुत कोशिश की, बनी नहीं, मुझे समझ नहीं आती थी वो मल्टीमीडिया, ना इंटरेस्ट था इतना ज़्यादा। अभी भी मुझे डिज़ाइनिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, मेरा सारा फोकस लॉजिक की तरफ है, जावा स्क्रिप्ट पर या बैकएंड पर, तो उसके ऊपर ज़्यादा होता है। डिज़ाइनिंग पर मेरा इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता, ना मैं इतनी शौक से बनाता हूँ डिज़ाइन को, बड़ा तंग होता हूँ डिज़ाइन। बार मुझे बोला हुआ, मैंने कहा क्या करूँ, सारी चीज़ें की नहीं मिला। तो यूट्यूब पे गया, एनिमेशन वाली वीडियोस ढूंढी 30 सेकंड की, इंटरनेट पे ढूंढ के ऐसी निकाली जो तुम 10 घंटे भी बैठो तब भी जाके ना मिले। वो एक वीडियो उठा कर जिसको सेंड करके मुझे नंबर दे दिए जरा से। अब वो ऐसी वीडियो, ऐसा वो टेम्पलेट आप उठाओ अपने लिए एटलीस्ट, तो फ़ौरन लिखते साथ ना मिले। अब मेरे दोस्त ने भी एक ने ऐसा किया था, कॉपी मारा और पकड़ा गया पहले दिन। वजह ये थी कि उसने गया, एनिमेशन वीडियो आई, अच्छा स्क्रॉल किया, दूसरे नंबर पे उठा के दे दिया। भाई वो जो तुम्हें मिस दे रही है एनिमेशन की, उसने भी थोड़ी रिसर्च तो की होगी ना, जाके देखा होगा यूट्यूब पे, यार एनिमेशन देनी है इनको, एनिमेशन लिखा होगा पहले पेज पे, जो एनिमेशन लिखते साथ आ रही है वो तो उठा के दे रहा है, पकड़ा ही जाएगा। कहीं घूम फिर के आज जिसको बाद में तो अलग अलग, मैंने अलग अलग वो वर्ड्स लिख के देखे, वो वीडियो सामने आती नहीं, बहुत नीचे की वीडियो उठाई ठक करके देखो। अब ये एटलीस्ट ये वाले काम अगर कर रहे हो ना, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि बस यही काम करना है आपने, इसमें एक चीज़ देख रहे हो मज़े की, जिस पेज पे जा रहा हूँ उसके ऊपर ये सर्च कर रहा है। अक्सर में तो ऐसा भी होता है, आप देखोगे रिज्यूमे डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है, क्लिक करो डाउनलोड हो जाता है। रिज्यूमे की फाइल बना रख के ऐड करवा मेरा, उसको लाइव कर दो, वेबसाइट को ऐसे बना के अच्छे से। ये तो सिंपल है, ये तो आप खुद भी बनाते रहते हैं यार, ये वाली तो हम लोग खुद भी बनाते रहते हैं, ठीक है? ये रहा, तो ये डिज़ाइन थे आपके पास। बहरहाल यहाँ आते हैं, ये देखो क्या चीज़,
ये आप लोगों को बनाने के लिए मैंने दी थी, और ये देखो ये वेबसाइट ये पूरी यहाँ पर, जिसको नहीं आई ये समझ उठा के यहाँ से बना लिया। अब तो टाइम गुजर गया ना सबमिट का। ये देखो ये पूरी वही वेबसाइट है जो कल आप लोगों को टेस्ट में दी हुई थी। मैंने वेटेज दी थी वहाँ और ज़्यादा आला काम है। ये देखो फूड वाली वेबसाइट है, बहुत हैं भाई, ये बहुत है। ये अब आपके ऊपर है। नावा बूटस्ट्रैप बिजनेस वेबसाइट, ये फ्री टेम्पलेट है, मतलब किसी की मेहनत किसी ने करके आपको दे दी है, बोला जा यार क्या यार मजे करेगा जा बना। ये चीज़ें हैं आपके पास, हर एक में अलग अलग लॉजिक्स, अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स हैं, अलग अलग डिज़ाइन है, 10 किस्म मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हीरो सेक्शंस हैं। ये देखो ये सेंटर वाला हीरो सेक्शन है, सिर्फ सिंगल वाला, मतलब इसमें एक ही है, इसमें डबल इमेज नहीं यूज़ हुई। नैप बार देखो कैसा है, ये किया वो देखो नैप बार देखो कैसे आता है। ये हर एक में देखो चेंजिंग, सब चीज़ें चेंज है, आप बनाओ, बस बनाने वाले बनो, बाकी सब चीज़ें हो जाए। तो ये वेबसाइट जो है ये तो आप बनी बनाएगा, तो ये जिन्होंने बनाई है वो बेच चुके हैं या क्या है वो? यार बूटस्ट्रैप ने खुद, बूटस्ट्रैप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है ना, तो उसने बहुत सारी वेबसाइट्स टेम्पलेट्स के तौर पे आपको दी, एज अ टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो। तो उनको इसका रिटर्न क्या है? यार इनका जर्नली कोई रिटर्न नहीं होता है। मसला ये है कि बूटस्ट्रैप जब आप जाके यूज़ कर रहे हो ना, तो एक तो वो गूगल एड्स का के थ्रू होता है कि भाई पर क्लिक क्या हिसाब है, उसके थ्रू कुछ कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि जब आप ये बना लेते हो ना वन टाइम, ये तो लाइव है। अब इतनी वेबसाइट असल में नॉर्मल काम के लिए तो ज़रूरी है, डिज़ाइन ज़रूरी हो जाता है बस, लेकिन इससे पूरी वेबसाइट कभी तैयार नहीं हो सकती। अब इन चीज़ों को यूज़ करके ना आप पूरी कोई बड़ी वेबसाइट नहीं तैयार कर सकते। पूरी मोबाइल एप्लीकेशन टाइप की जैसी वेबसाइट होती है, पूरी एक ये फूड पांडा जैसी वेबसाइट, पाक व्हील जैसी वेबसाइट, और OLX जैसी वेबसाइट, दराज जैसी वेबसाइट, अलीबाबा जैसी वेबसाइट, यूट्यूब जैसी वेबसाइट, फेसबुक जैसे, वो तो तैयार नहीं कर सकते ना, समझे बात? तो ये वेबसाइट होती है, इनको अगर आप सर्च भी करो इंटरनेट में नहीं मिलती? क्या चीज़? जैसे ये जो भी टेम्पलेट्स बने हुए, हाँ अब मैंने उस दिन एक वेबसाइट उधर से देखी बिहान से, हाँ, वो लैंडिंग पेज में उसमें मैंने इंटरनेट में सर्च किया, वो वेबसाइट मिली नहीं। इंटरनेट पे जो बेहांस पर है, बेहांस पे किसी बंदे का ओरिजिनल प्रोजेक्ट है। बेहांस पे पता है क्या है, जैसे तुम हो या और किसी बंदे ने अपना प्रोजेक्ट डाला हुआ है, तो वो उसने खुद बनाया है, वो आपको इंटरनेट पे कैसे मिल जाएगा? और वो जो आपने भी इमेज का स्क्रीनशॉट लिया, असल में वो तरीका ही नहीं है, उसने बस एक लिमिटेड फॉर्म तक आपको डेटा दिया हुआ है, बाकी पेजेस और बाकी चीज़ें नहीं दी हुई उसने। तो मतलब उसने अपने पोर्टफोलियो के लिए बेसिकली किया। हाँ जी, वो सारा काम उसने अपने पोर्टफोलियो के लिए हम भी किया। और बिहान पे पोस्ट कर हाँ सकते ना, तो उस बेहांस पे अकाउंट बना आप भी पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहांस सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, उसमें डिज़ाइनर्स अपना डिज़ाइन देते हैं। ये वेबसाइट है, वेबसाइट वालों के लिए मैंने बताया ना कि आप लोगों के लिए तो प्लेटफॉर्म है गिटहब, आप अपने वर्जन कंट्रोल के ऊपर डेटा डालें। तो यहाँ से ये अब आपकी प्रैक्टिस के लिए है, यहाँ से जहाँ तक आपको डेटा कोई चीज़ बनी बनाई मिल रही है जो आप यूज़ कर सकते हो वो यूज़ करो, बाकी अपने पोर्टफोलियो के लिए यहाँ आओ, चीज़ों को एडिट करो। इससे होगा क्या, इन चीज़ों को एडिट करने से, कोड के अंदर जाने से कितनी सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, कि आपको कोड की समझ आ जाएगी, कोड होता कैसे प्रोफेशनल वे में, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कोड को देख रहे हो। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये तो एक आपके पास जनरल वे आ गया, आप यहाँ आओगे, इनको देखोगे। बाकी दूसरा मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई बूटस्ट्रैप पर यहाँ आओगे, ये रहा बूटस्ट्रैप, सॉरी रिक्वेस्ट टू 5 मिनट, आओगे यहाँ आपको ढेरों कंपोनेंट्स मिल जाएंगे यार। इन कंपोनेंट्स को वन बाय वन आपको करना है। जब इन कंपोनेंट्स के ऊपर समझने आओगे ना, तो फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो पहले तो ये वाला इधर आओ ना, ज़रा अपने पास गूगल खोलो ना, एक एक वेबसाइट का टेम्पलेट मुझे चुन के बताओ कि भाई कौन किस टेम्पलेट के ऊपर काम करेगा, फिर हम बात करते हैं। एक एक टेम्पलेट यहाँ से निकाल लो, यहाँ आ जाओ या इसके बैक पर आ जाओ। ये वाली वेबसाइट हो गई एक, और ये भी है कि मैंने बताया थीम ले लो, यहाँ से आप ओपन करें अपने पास ये सब, और एक एक पोर्टफोलियो की वेबसाइट ढूंढने की कोशिश करें, निकालें कोई एक एक वेबसाइट, फिर मुझे बताएं यार ये वेबसाइट है जिसमें मैं काम करूँ।
भाई काम छोड़ दें बस, अभी यहाँ फोकस कर ले। मैं आपको दोबारा से ज़ीरो से कुछ समझाता हूँ, उसको समझते हैं, इसको भी बंद करता हूँ मैं। ठीक है, आते हैं यहाँ मॉड्यूल 1 पे अपने। ठीक है, ये VS कोड ओपन करते हैं इधर ही एक न्यू फोल्डर में। कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैंने समझानी थी, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। ये हो गया VS कोड ओपन। तो इसको करते हैं बोलिए। अब हमने ये करना है कि ठीक है भैया, ऑन हो गया। अब मैं ना आपको कुछ कंपोनेंट्स थे उनके हवाले से बताता हूँ कैसे काम होता है। 1 से 2 टेम्पलेट समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। एक कॉम्प्लिकेटेड टेम्पलेट है, उसको ज़रा सा देखते हैं कंपोनेंट्स में। हर कंपोनेंट का यही हिसाब होगा, ठीक है। तो सिर्फ 5 सिर्फ लिखते हैं यार। पहले नंबर पे हमें डाउनलोड करना है इसका लिंक, तो इसका लिंक कॉपी करके लगा देते हैं अपनी फाइल में। CDN ये वाला लिंक चाहिए होगा, इसको उठाते हैं और ये यहाँ लगाते हैं। दूसरे नंबर पे हमें जो चीज़ चाहिए वो है हमारे पास हमारा कंटेंट। ये भाई हेड को कर देते हैं। तो हमारा जो कंटेंट है बिलफर्स्ट पहले नंबर पे आ जाता है। हम सिंपली लगा देते हैं नैव बार। नैब बार होता है कंपोनेंट्स के अंदर ही, हमें सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। नैब बार और पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना। कहाँ गया नैब बार? नैब बार पर आता हूँ। मल्टीपल नैब बार है, ये एक नैब बार है, इसको कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से और यहाँ ला के सिंपली पेस्ट करता हूँ। ये लास्ट टाइम हमने करके देखा। अब इस नैब बार के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहले नंबर पर आते हैं नैब बार। ये क्लास है जिससे पहचान हो रही है इस नैब बार की कि भाई ये इस पर जो प्रॉपर्टीज लग रही हैं, जो चीज़ अप्लाई हो रही है वो किस चीज़ की है? नैब बार की है। ठीक है, यहाँ आते हैं, देखो नैब बार जैसे ही हटाया वो देखो एक क्लास वहाँ से मिसिंग होगी नैब बार वाला। जैसे लगाते हैं ओके हो गया। ठीक है, तो नैब बार ने क्या किया भाई, ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं इनके ऊपर कुछ चीज़ें अप्लाई करके दी हुई आपको, ये वाला। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी नैब बार एक्सपेंड। नैब बार कब तक एक्सपेंड रहे, मतलब फैला हुआ कब तक रहे? जैसे अब देखो LG लिखा है उसने, तो ये लार्ज साइज तक, लार्ज साइज 992 तक होता है, आई थिंक 992 तब तक नैब बार है। 991 पर आगे ये बन जाता है। इतना जल्दी ये थोड़ी चाहिए मुझे, बिल्कुल जहाँ तक चाहिए। मैं बोलता MD मीडियम हमारा कहाँ तक होता है? 768 तक शायद, 768 उससे नीचे दोबारा नैब बार। अब देखो यहाँ पर आके बन रही है नैब बार, इससे ऊपर तक नैब बार ऐसे। आप चाहो और छोटा भी कर सकते हो, लेकिन MD इनफ है बस। इससे छोटे पर जाएगा ना तो फिर प्रॉब्लम ही करेगा, फिर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। वरना आप SM भी कर सकते हो, SM ये कर दो। तो अब ये कहाँ तक जाता था? 580, पता नहीं 580 या इससे भी नीचे नहीं, 500 576 समथिंग तक, 575 तक। अब ये बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है, बहुत मिक्सअप हो रहा है, इसलिए मसला है। इसलिए हम इसको कर देते हैं कहाँ तक? MD तक, मीडियम तक। अब ये मीडियम पे जाके नैब बार रिस्पॉन्स। ठीक है, ये रहा। अब इसमें और क्या है? एक तो ये चीज़ आ गई। नैब बार लाइट का मतलब क्या है? नैब बार लाइट और BG लाइट। BG लाइट का मतलब है बैकग्राउंड कैसा होगा। नैब बार लाइट या डार्क करने से उसका टेक्स्ट का कलर कैसा होगा। बिल्कुल मैं ये कर देता हूँ नैब बार डेंजर। ठीक है, अरे एक मिनट रुक जाओ, सॉरी ये नहीं, नैब बार लाइट यहाँ आते हैं BG, सॉरी BG मेरा डेंजर। नैब बार किस कलर का होगा? रेड कलर पर। ठीक है, और ये BG लाइट होता है, BG वाइट हो जाता है। ठीक है, ये वो लिंक्स हैं, लिंक खैर इस पर अप्लाई लिंक पर हो रहा है। ये जो नीचे एंकर टैग्स दिए ना, उसकी वजह से इन पर क्या अप्लाई हो रहा है? लिंक अप्लाई हो रहा है।
तो जो आप जब डार्क दे रहे होते हैं ना, मुझे डार्क देना है, मैं इसको करूँगा BG डार्क, बैकग्राउंड डार्क हो गया, टेक्स्ट गायब है, टेक्स्ट को भी कर दूंगा BG नैपबार डार्क। ये क्लास है डार्क। जब टेक्स्ट को डार्क करते हैं तो टेक्स्ट असल में खुद डार्क नहीं होता, मतलब डार्क थीम के हिसाब से सेट हो जाता है। समझ आई बात? टेक्स्ट किसके हिसाब से सेट हो रहा है? डार्क थीम के हिसाब से सेट हो रहा है। ये आपने किया, ये चीज़ यहाँ पर इजीली सेट हो गई। अब आ जाते हैं इस कंटेनर फ्लड में क्यों दिया हुआ है। कंटेनर फ्लड दिया है, देखो ये एंड तक चल रहे हैं कंटेनर, देखा बिल्कुल नैपबार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल कॉर्नर से। आप इसको अगर फ्लड हटा दो, ये अच्छा मजे की बात, ये जो बैकग्राउंड कलर ये इस पे नहीं लगा हुआ कंटेनर वाले पे। अगर आप कंटेनर बंद कर देखो, कंटेनर ये रहा, इस कंटेनर को मैं उठाता हूँ, कट करता हूँ, सेव करता हूँ, देखो नैपबार ये रहा। इस नैपबार में है क्या, सिर्फ नैपबार का कलर और ये डिज़ाइन सेट किया गया, बस असल ये चीज़ है जो वहाँ पर एक्सपेंड ये हो चाहिए। ठीक है, जैसा आप नैपबार को बनाना चाहो वैसा ये बन जाएगा। अच्छा आई थिंक इसके ऊपर भी हो जाता है, शायद कंटेनर वाली क्लास लग जाती होगी मे भी, वरना उसको कंटेनर में डालना पड़ेगा। कंटेनर ये भी हो गया। ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया नैपबार। यहाँ आते हैं, हाँ ये देखो ये आ गया। ये अब ये एक पॉइंट तक ऐसे रहेगा, उसके बाद ये सारा ऐसे रहेगा। समझ गए बात? यहाँ तक समझ गए बात? इन बटन्स एक एक चीज़ को आप टारगेट कर सकते हो भाई। ये आ गया नैपबार कंटेंट। अब यहाँ आ जाओ, इसमें ये जो पहला वाला बना हुआ है नैपबार, ये क्या, ये वाला टेक्स्ट, इसको आप जो मर्जी। दूसरा है ये बटन क्या है, टॉगल बटन लिखा हुआ है, देखो ये रहा, ये एक अलग से बटन है। हालांकि नैपबार के फौरन बाद कोई बटन दिखाई दे रहा है नहीं, ये ना इस बटन का क्या नाम है इसको समझते हैं, अभी हटाते आओ, कंट्रोल है, ये हटा दूँ, नैपबार के कोई फर्क पड़ा ही नहीं। अब आओ देखते हैं फर्क पड़ा है। ये वाला बटन है, असल में वो ये टॉगल बटन था। इसको कुछ क्लासेस, नैपबार क्लास क्या है, नैपबार टॉगलर की क्लास दी हुई है इसको। ये हटा दूं, अगर क्लास हटा दूं बिल्कुल, ये देखो उनका डिस्प्ले बार बार नन और डिस्प्ले दिखा रहा है। अगर ये यहीं पर है, देखो बटन असल में कहाँ है, नैपबार के साइड पर। ये सिर्फ नैपबार टॉगलर की क्लास देने से इस क्लास में हुआ हुआ क्या है, ये वो क्लास है जिसके पीछे मीडिया क्यूरी लगी हुई है, जिसने बोला हुआ है कि भाई इस पे इसका डिज़ाइन सेट किया गया होगा बटन का, एक पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसका डिस्प्ले नन किया होगा, मीडियम पे जाके इसका डिस्प्ले ऑन हो जाता है। समझे बात? तो ये वो क्लास है टॉगलर का, ये अगर लगाओगे तो। दूसरा टाइप में सीधा बटन बताया, कोलैप्स दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट, ये वाला। यहाँ आते हैं, इस पर इंस्पेक्ट करते हैं, जरा आओ देखते हैं। कोलैप्स की क्लास आप हटा देते हो, ये क्या करता है, काम करना छोड़ देता है। ठीक है, ये कोलैप्स क्या है, नैपबार डेटाबेस कोलैप्स की प्रॉपर्टी लगाते हो तभी वो इसको जो ऑन हो रहा है ना, वो वाला फंक्शन पे काम करता है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर ये जो है बूटस्ट्रैप की डेटाबेस के अंदर टॉगल के लिए कोलैप्स का वर्ड यूज़ किया। बाकी छोटी मोटी चीज़ें, डेटाबेस टारगेट हो गया, इसके थ्रू चला रहा है, ये एरिया हो गया, इसको भी हम वो कर सकते हैं। इस एक्सपेंड फॉल्स किया हुआ, इसको कर दूँ अगर मैं ट्रू, कोई फ़र्क आता है? वैसे तो आना चाहिए था वैसे जर्नली, लेकिन दिया नहीं है। ये एक ब्लेंडर है, इसके साथ किसी और चीज़ को भी छेड़ना पड़ता होगा, टॉगल। यार ये एक ब्लेंडर है, बता देता हूँ वैसे क्या है। ट्रू या फॉल्स से करने से होता क्या है, अगर आप फॉल्स रखते हो, ये वाला काम मैंने आपको अकॉर्डियन में करके दिखाया भी था कि अगर वो फॉल्स रखो तो अकॉर्डियन बंद रहता है शुरू में, अगर ट्रू कर दो तो जैसे ही ऑन होता खुला। तो नैपबार के ऊपर भी ये प्रॉपर्टी है, मेरे ख्याल है इसके ऊपर एक और कोई प्रॉपर्टी लग रही है जिसकी वजह से ये ओपन डायरेक्ट नहीं होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाए, ओपन। ठीक है, इस स्क्रीन पर आगे ये डायरेक्ट क्या हो जाए, ओपन हो गया। अच्छा एक और ये भी कर देता हूँ, कलर्स को हटाता हूँ, मे भी शायद इस पर क्लिक की वजह से दे रहा हूँ, चेक कर लेते हैं। ना ये बटन उसी के साथ अटैच है, ये कोलैप्स वाली ही प्रॉपर्टी दे रहा है। खैर इसको ऐसे,
ये आ गया। और ये है क्या, ये क्या है यार, ये क्या है, ये तो अलग सी चीज थी। अच्छा एक बात देखो, बटन ऐसे होता है ना, ये बटन का टैग ये ओपन और बटन का टैग ये क्लोज। यहां लिख देता हूं कुछ भी, हाय, सेव करते हैं। इस हाय से क्या होगा, कुछ हुआ, अभी आओ देखते हैं। हाय लिखा हुआ है, अरे बर्गर बहुत। ये असल में क्या है, आइकन दिया हुआ, टॉगलर आइकन। आप जो आइकन यहाँ चाहो लगा सकते हो, जो आइकन यहाँ पर क्या करो चाहो लगा सकते हो। वैसे बूटस्ट्रैप के अपने भी आइकन्स होते हैं, स्ट्रैप आइकन्स। बूटस्ट्रैप आइकन पर आ जाओ, आइकन्स डायरेक्ट भी मिल जाते हैं यहाँ पर। ये बूटस्ट्रैप के अपने भी आइकन्स हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ आइकन्स पर आओ, मुख्तलिफ़ किस्म के आइकन यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप में मिल जाते हैं। आप ये आइकन भी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इधर आते हैं, इसको, ये रहा, ये नाम है इसका, कॉपी करो इसको ज़रा और यहाँ आके पेस्ट करते हैं। अच्छा ये इसने उठाया नहीं है, इसका एक और काम भी करना पड़ेगा, इसका CDN भी कॉपी करना है। तो मैंने सर कॉपी नहीं किया, लाओ, कहाँ था CDN, दे रहा था ना कहीं, कहाँ लास्ट में, पेज के लास्ट में। वो वैसे टॉप पे दिखा देता है यार, वहाँ CD वो दे रहा होता है वहाँ पे यार। एक वेयर इज द CDN, यार शुरू में दे रहा था पर नहीं है। ठीक है भाई, ये रहा, इसको आते हैं कॉपी करते हैं। इसके तो मेरे ख्याल है सारे आइकन से बिल्कुल फ्री है यार। ठीक है, ये तो मैंने बूटस्ट्रैप का लगाया, आपको मैंने फॉन्ट ऑसम पढ़ाया, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है भाई, फॉन्ट ऑसम के आइकन से कोई भी आइकन आप यहाँ लाके उसका लिंक लगा के यूज़ कर सकते हो। तो बटन के अंदर देखो, अभी हम उसी बने बनाए बटन में क्या कर रहे हैं, चेंजिंग्स कर रहे हैं। समझ आ गई बेटा बात, कोई मसला तो नहीं है। चल भाई बैक पर आ जा, ठीक है, इसको रहने दो। यहाँ आते हैं और ये आपके पास बर्गर और ये बटन आ गया। इसके साथ आप जैसा आपको समझ आए वैसा कर लो भाई। इसको अगर मैं देखो, आप यहाँ क्लासेस पास करता हूँ, बिलफर्ड्स आउटलाइन हो गई है, तो कहाँ गया वो, अच्छा ये टॉगलर बटन यहाँ है, आइकन दे दिया। इस पर आगे कुछ और क्लासेस ठोकते हैं, BG डेंजर। अब एक चीज़ ये देखना, उस आइकन का बैकग्राउंड कलर कैसा हो गया, देख रहे हो, सिर्फ ये आइकन पे लगाया है इसलिए। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाओ, इस पर भी क्लास लगा सकते हैं यार, BG रेंजर। ये बटन है, बटन के ऊपर BG बटन भी हो गया। ठीक है, इस पर आगे आप कलर लगा सकते हैं, जो आइकन है इन पर अलग से। इस पर होता है क्या, टेक्स्ट वाइट, तो वाइट की है टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट प्राइमरी। यार वैसे तो लगना चाहिए अगर, अच्छा मे भी हो सकता है इस आइकन पर नैपबार टॉगलर आइकन है ना, इस वाले के अंदर क्लास में ही कलर वहाँ डिफाइन किया हुआ, इस वजह से नहीं अप्लाई करा। अदरवाइज पर ये चीज़ क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। इसका भी हल है, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कर नहीं सकते। इसके लिए आपको बूटस्ट्रैप की फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहाँ सर्च करना पड़ेगा ये वाला आइकन और उसके अंदर जाके कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर आप ये चीज़ क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बहरहाल जिस तरीके से मैंने बताया, आप बटन को यहाँ पर देख सकते हो, इस पर भी अप्लाई नहीं होता। यहाँ करके देख लो, मे बी यहाँ से कलर अप्लाई किया हो, प्राइमरी DAR के डार्क टेक्स्ट डार्क, ये दोनों यहाँ भी नहीं लग रहा और यहाँ भी नहीं लग रहा। ये वो भाई इसकी अपनी ज़ाती क्लास से जाके जो है वो चेंज हो जाएगा। बहरहाल यहाँ आगे हमने देख लिया भाई, इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ क्या हो सकती है, BG प्राइमरी करके देखते हैं, प्राइमरी म्यूटेड म्यूटेड ऐसा। ठीक है भाई, ये आपके पास क्या हो गया, कलर आ गया। और
BTN लाइन, ये चेक करें जरा, नहीं ये वाली पूरी क्लास से अप्लाई होगी इस पर, ठीक है। खैर यहाँ आते हैं, ये आपके पास वो टॉगल बटन हो गया जिसके ऊपर नैप बार का पूरा गेम इसके ऊपर ही चल रहा है। बाकी चीज़ें तो नैप बार के अंदर वैसे ही हैं, ये हमने लास्ट टाइम भी इसके ऊपर समझा था ये किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। छोटी छोटी चीज़ें, कोलैप्स की प्रॉपर्टी है, फैलाना है, ठिकाना है। अच्छा एक और चीज़ ये भी आता है, इस पर भी हटाऊँ ज़रा, ये देखो, हाँ मैं बोल रहा था ना किसी क्लास से कनेक्टेड है, वो ये रही क्लास, देख रहे हो? जैसे ही रिफ्रेश करते हैं हम, बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन आता है, तो वो इस कोलैप्स की क्लास से है, ये जो इस पूरे डिप पर लगी है। ये कौन सा डिप है? ये वो जिसके अंदर ये सारा डेटा रखा गया। कोलैप्स हटा दो यहाँ से, सॉरी यहाँ से कोलैप्स हटा दो तो ये क्या, और यहाँ अगर कोलैप्स दिखा दो तो ये ऐसे आ गया, ठीक है भाई, ये है। और अच्छा ये आ गया आपके पास नैप बार का काम। अच्छा इससे ये जो आइडिया दी हुई है ना, आईडीज और ये जो एक्स्ट्रा ये मत हटाना, क्योंकि ये वो एलिमेंट है आतिफ जो कि कहाँ पर है, जावास्क्रिप्ट से अटैच हुए, तो जावास्क्रिप्ट इन्हीं फंक्शनैलिटीज़ के थ्रू इनको कॉल करके काम करे। आप वो हटा दोगे जावास्क्रिप्ट के अंदर वो नाम मिलेगा ही नहीं, आईडी मिलेगी ही नहीं, तो वो काम नहीं करेगा। ये रहा, ये एक जर्नल केस था। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस की तरफ लेके जाते हैं, हटाते हैं इसको, आते हैं हम कंपोनेंट्स में था मैं कैरोसोल, थोड़ा सा बुनियादी चीज़ें, बाकी सारे इससे मिलते जुलते काम है भाई। इससे सबसे हार्ड वाला मेरे ख्याल है वो इस टाइप का होता है, ये वाला, इसको कॉपी करो, इसको समझ लिया। अब हर चीज़ को आपने टुकड़ों में खुद तोड़ना है और समझना है बेटा, बस असल चीज़ ये है सारी HTML CSS की, आपने उसको समझ कितनी गहराई तक, आप बोलोगे यार इतना कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखा, भाई तोड़ो इसको हिस्सों में। पहले ये पूरा आ रहा है, ठीक है, एक ये हिस्सा आ रहा है, ठीक है, इसको हटाओ, नाम भी दिया हुआ है कैरोसोल इंडिकेटर, ठीक है भाई मैं समझ गया, ये कैरोसोल के इंडिकेटर हटाते हैं यहाँ। कैरोसोल इनर, ठीक है भाई मैं समझ गया, ये इनर है कैरोसोल का, ठीक है भाई। ये क्या है? ये एक बटन है, किस चीज़ का बाद में देखेंगे। ये क्या है? ये एक बटन है, अच्छा ठीक है भाई, किस चीज़ का? ये रहा, ओके हो गया। कैरोसोल्स के एक ये बटन दिया हुआ है, एक ये बटन दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा ये एक इंडिकेटर दिए हुए, इंडिकेटर्स में भी बटन है। इंडिकेटर क्या है भाई? ये है ना, अब यहाँ देखते हैं आप, स्लाइड 1 स्लाइड 2 करके इसने इंडिकेटर बनाया हुआ है, कैरोसोल्स के इंडिकेटर हैं। अब ये है, हटाते हैं, अगर किसी चीज़ को चेक करना है भाई ये क्या है, यहाँ आते हैं ना, अच्छा ये आ गया ना, मैं एक काम करता हूँ, इसमें इमेजेस नहीं डाली है, इनर में आता हूँ, इनर में इमेजेस होंगी, ये रही कार्ड्स, देखो ये रहे 1 बाय 1, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, हर एक चीज़ को अलग अलग दिखाऊँ आपको, तीसरा ये रहा, हर चीज़ का कनेक्शन जोड़ना है आपको। एक ये है, ठीक है, इसके अंदर इमेजेस डालते हैं भाई, वाइड इमेज के वॉलपेपर चाहिए, ये वाला इस टाइप की, क्या कॉपी इमेज एड्रेस, दिस वन इज ग्रेट, ऐसा ही एक आध और ढूंढो, कॉपी इमेज एड्रेस, दिस वन इज ग्रेट, the other one is copy image address, यहाँ पर भी आते हैं। थर्ड वाले में भी आकर सोर्स में ये इमेज आ गई। देखो बहुत आसान है, देखो मैंने कोड कितने तरीके से ये लगा दिया। अब ज़रा समझो, देखो पहले नैप बार के बाद ये वाला सेक्शन है, कैरोसोल वाला ये ओपन, ये पूरा सेक्शन है, इसके अंदर एक इंडिकेटर्स है, एक उसका इनर पार्ट है, दूसरा क्या है? बटन है, दो, ठीक है, ये 2 बटन है।
ये बटन कौन से, ये सारा आपको मैं समझा रहा हूँ, इतना मसला नहीं। यहाँ आते हैं, देखते हैं भाई क्या बात है। ये अब इमेजेस ऊपर नीचे हैं। आओ इन इमेजेस को एक जैसा बनाने के लिए इनर पार्ट में आते हैं, सब इमेजेस को ओपन करते हैं वन बाय वन। इन सब में एक ही काम करते हैं। पहली इमेज है, इस पहली इमेज पर आते हैं और इसको दे देते हैं यहाँ पे हाइट। स्टाइल में दे देते हैं हाइट में कर देता हूँ 300 पिक्सल। वन सेकेंड। ओ ये बोले यार कहाँ मिस्टेक की है। और अभी मैंने क्या मिस्टेक किया यार। अच्छा इसका एक ये डॉट यहीं रह गया, यहीं फेंक के यहाँ से कॉपी करते हैं तरीके से। हाँ आ गया, ठीक है। मैं इसको बिल फर्स्ट कर देता हूँ 80 VPH का, फिर PVH कर दिया सही है, ठीक है। 80 है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 80 की जगह 90 कर देते हैं। चलो थोड़ा बस सही है, ओके। अब ये 90 वाला कॉपी करते हैं, काम देखते जाओ भी। अच्छा ये जो इमेज है ये है ना, ये इस हर एक, ये एक सेक्शन है असल में। ये वाली चीज़ जो है ना, ये एक सेक्शन है। हर सेक्शन में देखो दो चीज़ें, एक इमेज है और दूसरा उसका टेक्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है, कैप्शन है। अब इधर आता हूँ, इधर भी यही काम करता हूँ मैं। इसके अंदर भी इन सबको थोड़ा थोड़ा गैप दे के और इमेज के अंदर ये वाला पार्ट ऐड करके और इनको दे देता हूँ थोड़ा सा गैप, ठीक है भाई। और थर्ड नंबर पे ये वाला आया, इसको भी यही करते हैं। यहाँ आता हूँ, इमेज के साथ ये ऐड करता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ करता हूँ। एक मिनट, चलो कोई मिस्टेक। ये हो गया। अब देखो 1 2 3, क्या ग्रेट हो गया, गुड है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर हो गई, इसमें कोई मसला तो नहीं। अब समझते हैं अगली चीज़ है हमारे पास कि भाई ये तो आ गया, वन बाय वन आ गया, फिलाना आ गया, ढिमकाना आ गया। अब ये तो इमेज वाला पार्ट हो गया इनर वाले पे। अब सबसे पहले आते हैं इंडिकेटर्स। क्या है यार ये इंडिकेटर? पहले तो देखते हैं 1 2 3, 3 बटन है, 1 2 3, ये 3 बटन है। कैसे पता चला? अब आओ इसमें से अगर इनको डिलीट करूँ मैं, क्या गायब होता है? पहले तो ये कर लो, यही गायब हुआ है ना, इसका मतलब ये तो यही है, ठीक है, चल ये तो यही है। अच्छा आओ इनके साथ खेलते हैं। टाइप दिया हुआ है, क्लास दी हुई है एक्टिव की। आओ इधर आके क्लास में दे देता हूँ BG डेंजर, जानबूझ के दे रहा हूँ, क्या बात है, BG डेंजर हो गया। आओ ये क्लास सारों को ही पास करते हैं। अच्छा एक्टिव क्लास दी हुई है, इसको हटाते हैं अभी हम पहले, यहाँ पर भी और ये यहाँ पर, और एक्टिव तीनों से हटा देते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ एक पे रखते हैं। कहाँ है? ये देखो ज़बरदस्त हो गया। अब रिफ्रेश करता हूँ ज़रा। सबसे पहले किस पर कलर डार्क आ रहा है? इस वाले पर। मैं चाहता हूँ बीच वाली इमेज सबसे पहले आए, बीच वाला सेक्शन आए पहले। ये आओ इस बटन पर आता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको वहाँ कट करके, एक्टिव वहाँ से हटा देता हूँ। पहले वाले देखो बटन भी 3 है ना, बटन को भी 1 बाय 1 समझाना पड़ेगा। पहला बटन, दूसरा बटन और ये तीसरा। मैं दूसरे वाले को जो है एक्टिव कर देता हूँ। अब देखो अब कौन सा एक्टिव है? दूसरा। लेकिन मसला है बटन भले दूसरा एक्टिव है, इमेज पहले ही दिखा रहा है या नहीं? बटन दूसरा एक्टिव है, इमेज पहले ही दिखा रहा है इंडिकेटर के अंदर, सही है। ये भी अभी कनेक्शन जोड़ना है। मैंने कहा ना आप ऐड भी कर दोगे सारा कुछ। ये क्या है? पहला तो ये बात समझ गए, ये जिस पर एक्टिव लगाओगे, बाकी तो बटन है।
इस बटन में आपने कुछ दिया हुआ नहीं है, हेलो ऐसा कुछ लिखो या इस टाइप का, डायरेक्ट नहीं हटाएगा क्योंकि बैकग्राउंड से इसको हटाया हुआ, इस पर टेक्स्ट नहीं दिया हुआ, टेक्स्ट इनवैलिड किया हुआ, ठीक है, इसलिए इसमें टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा। तो इसने सिर्फ एक बटन बना के इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी दे के टाइप बटन बता के बस ये दे दिया। अब देखो इसको इंडेक्सिंग दी हुई है उसने 0 1 2, क्या दिया है, आप इसको कर दो 1, इसको करते हैं 0, लेट्स सी क्या होता है। अब क्या है, पहली इमेज और सेंटर वाला ही आपस में कनेक्टेड है या नहीं, लेकिन अब मसला ये देखो वो आगे पीछे चल रहा है ना। चलो अब ये 1 के साथ जुड़ गया नहीं, अगर मैं इसको ऐसे ही रखूं 1 और 0, अब यहां पर आते हैं रैंडमली, ये आ गया। अब मैं इस पर क्या करता हूं कि ये जो चीज़ है ना इमेजेस इसके साथ कनेक्टेड है, जितने देखो बटन है यहाँ पे नीचे वाले, क्योंकि ये इंडिकेटर है, मतलब इशारा कर रहे हैं किस पेज पर मैं चल रहा हूँ, मैं जिस पेज पर चल रहा हूँ उसी के हिसाब से वर्किंग कर रहा है। तो इस पर आता हूँ मैं, यहाँ वो इंडिकेटर्स हैं ये। एक्टिव कौन सी इमेज हुई है, पहला वाला सेक्शन एक्टिव हुआ है, तो फर्स्ट वाली इमेज इसलिए हमेशा दिख रही है। मैं दूसरे वाले को एक्टिव कर देता हूँ, देखो रिफ्रेश, अब पहले नंबर पे ये यार देखो दरमियान वाला है और इमेज भी दरमियान वाली दिख रही है या नहीं, बात समझ में आई, क्लियर हुई, इस तरीके से ये आ गया। अब उसके अंदर बाकी ये वाला काम है यार, ये उसका टेक्स्ट फैक्स है, अब इसके ऊपर टाइम लगाना है तो लगाओ, ये उसकी हाइट है, विड्थ है, डिस्प्ले विड्थ की भी है, ये इसको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। और ये कैरोसेल पूरा कैसा है मैं बताता हूँ एक, इस पूरे को अगर मैं ये कर दूँ, या तो इसको कंटेनर, पूरा ही कंटेनर बना दिया, सही है, ये भी अच्छा है, ऐसे अच्छा लगे, ठीक है, ये रहा। और एक और चीज़ ये थी कि अगर मैं इसके बजाय इसको कंटेनर कर दूँ, नहीं इमेज पूरी उसी तरीके से आएगी, इसको एक अलग कंटेनर में डाल दें तो बेटर है, वरना एक और काम ये भी है, इसको डार्क करना पड़ेगा, ये भी कंटेनर है, ठीक है भाई, इसको कंटेनर किया था मैंने, एक बार कहाँ गया, अरे भाई यहाँ पर हमारे पास ये इमेज इस तरीके से क्या करिए वर्किंग करिए, ये हमने देख लिया है, 1 2 3 इमेजेस हैं, अल्टरनेट दिया हुआ, ये लिख लेना। वैसे हर इमेज के अंदर एक टेक्स्ट वाला पार्ट है, ये रहा, इसमें भी है और इसमें भी है, इन सब में आप टेक्स्ट हर एक में अलग अलग शो करवा सकते हो जो आपने शो करना है, ये तो टेक्स्ट वाला, और ऐड भी कर सकते हो, टेक्स्ट ज़रूरी नहीं है इतना ही हो, ये वाला टेक्स्ट आप और ऐड भी कर सकते हो, चाहो तो रखो, जिसमें नहीं चाहो ना रखो, जिसमें ये चाहिए रखो, जिसमें नहीं चाहिए हटा दो, तो हर एक का अलग अलग वो आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब अगली चीज़ जी, तो अच्छा आगे चलते हैं फिर। अब नेक्स्ट हमारे पास है, इसी चीज़ को आगे समझते हैं। पहला सेक्शन हो गया, दूसरा और ये तीसरा, एक मिनट देना, ये हाँ भाई क्या कर रहे हो आते, क्या कर रहे हो भाई, एलसीडी तो हटाओ, इधर आ जाओ, क्या कर रहे हो तुम, पता है क्या कर रहे हो, मुझे पता होगा तुम क्या कर रहे हो, मूव भी करोगे तो मुझे पता चलेगा, वैसे ही बता रहा हूँ जनरल केस में, तुम मूव भी करते हो तो मुझे पता होता तुम क्या, कैमरे में हाथ लाओ, मैं यहाँ देखता हूँ, मैंने ये लगाया हुआ कनेक्ट किया हुआ, तुम्हारा भी पता चलता है मुझे, पीछे बैक से भी दिखता है स्क्रीन पे तुम क्या चला रहे हो, दिखाता हूँ तुम्हें, हाँ हाँ तुम भी सो रहे थे थोड़ी देर पहले, एक मिनट ना मैं इसका दिखाता हूँ, कौन गया, इसी वाले बच्चे का, ज़हेब लोड हो रहा है,
आज इंटरनेट क्यों मर के चल रहा है भाई? हमारा इंटरनेट लैपटॉप बंद है तुम्हारा? ऑन करो। मतलब स्क्रीन वो स्लीप पर है। आ गई स्क्रीन, ये हाथ यूं कर रहा है या नहीं? तुम्हारी स्क्रीन पे क्या वो भी दिखता है मुझे। VS कोड खोला हुआ तूने बेटा, कोई वेबसाइट खोली हुई है ऐसा ही है? बस तू अब समझ जा कि नज़र में यहाँ से भी रख रहा हूँ, लेकिन इग्नोर मारता हूँ बच्चों को बहुत सारे। खैर यहाँ आते हैं। बहरहाल मैंने तो आपको इसमें एडिशन बताना है कि भाई आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हो जर्नली तो वो कैसे करोगे। ये आपके पास आ गया एक्टिव, आपने मैंने बता दिया एक क्लास एक्टिव काम की है। बाकी तो देखो कैरोसेल आइटम्स हैं, ये रहा इनर पार्ट है, ये आप समझ गए। अब ये जो आइटम्स है ये भी आप ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़, एक और चीज़ समझते हैं, वो क्या है इनर के बाद। वो ये दो बटन क्या कर रहे थे? ये दो बटन बड़े काम के हैं, बड़े इंपॉर्टेंट बटन। ये असल में ये वाले बटन है। अगर इनको देखना चाहते हैं ना, आप यहाँ आओ, लिखो BG डेंजर, आपको दिखेगा ये। नजर आया कुछ? आपको ये बटन यहाँ पर नजर आएगा। यही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। दूसरा वाला बटन देखना, इसको भी कर दो, भले जो भी कर दो, वो तो मैं जर्नल केस बता रहा हूँ, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ? अगर मैं इसको कर दूँ राउंड ROUNDED राउंडेड, ये देखो। बाकी हाइट वेट वो सारा कुछ सेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल मैं ये दिखा रहा था आपको कि ये कौन से बटन है। ये साइडों वाले बटन है, नेक्स्ट और प्रीवियस वाले। ये भी बैक और फ्रंट पे चल सकते हैं, यूं जा रहा है और यूं मूव करवा रहा है ना, जितना भी है इनके ऊपर भी हम खेल सकते हैं। यहाँ आता हूँ, कहाँ गया इसका भी BG डेंजर हटाता हूँ, दोनों को ओपन करता हूँ बन रहा। दोनों में देखो दो दो चीज़ें, स्पैन्स ऐड किए मैं दोनों के अंदर। एक इसमें भी स्पैन है और इसके अंदर भी स्पैन है। टेक्स्ट पे लिखा हुआ है प्रीवियस और नेक्स्ट, ये सिर्फ टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट इसने कंसिडर किया ताकि हमें पता चले कौन सा प्रीवियस क्या है। ये क्लिक किया, यहाँ जा रहा है। अच्छा मैं इनको उलट कर दूँ, अगर बिलफर्ज नेक्स्ट की जगह कर देता हूँ PREV, और कहीं दिख रहा है नेक्स्ट PREV NEXT। लेट्स सी क्या होता है वो। देखो एरो व्यू हो गए। समझ आ रही है बात? ये आपको वर्किंग बता रहा हूँ कि भाई ये किस तरीके से मूव कर रहा है नेक्स्ट, और इसके अंदर क्या डिफरेंस दिया हुआ होगा उसने, कब किसको मूव करवाना है, इस तरीके से। यहाँ पर क्या, हाँ ये तो आइकन दिया हुआ है भाई, ये तो आइकन्स की शेप बताई हुई है ना, यहाँ तो एक आइकन की जर्नल शेप बताई है। तो ये आपके पास ये वाले बटन है। अच्छा इन्हीं बटन से कनेक्टेड है। अब मैं आपको ऐड करता हूँ यहाँ पे बिलफर, मुझे चौथा भी कार्ड ऐड करना है। मैं चाहता हूँ चौथी इमेज भी आए कैरोसोल में। तो उसके लिए पहला ये कैरोसोल इंडिकेटर दें। ठीक है, एक इंडिकेटर बढ़ाना पड़ेगा। आओ इंडिकेटर बढ़ा देते हैं। बढ़ गया। अब देखो नीचे इंडिकेटर बढ़ गया, एक 4 हो गए ना। अब देखो 1 2, लेकिन वो 3 पे ही चल रहा है, चौथा एक्टिव नहीं हो रहा है ना। ये चौथे को एक्टिव करवाना है ना, तो अब एक काम करना पड़ेगा। देखो 0 इंडेक्स क्या चल रहा है, 0 1 2, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा 3 हो गया। ठीक है, स्लाइड नंबर 1 2 3 4 कर दोगे आप इसको। अच्छा ये तो हो गया। अब एक ब्लेंडर यहाँ भी आएगा, वहाँ आगे हाई नहीं स्लाइड, तो कैसे चले, इसके लिए अब और काम करना पड़ेगा। अच्छा और चीज़ें देख लें पहले। 0 1 2 3 हो गया, और स्लाइड 1 2 3 4। अब यहाँ इनर पार्ट पे, इनर पार्ट में देखो यहाँ पर एक ये रहा, इसको हटाते हैं। 2 ये रहा, इसको भी हटाते हैं। तीसरे पर आते हैं, बीच वाले को दोबारा एक दफ़ा कॉपी करते हैं, और एक्टिव एक काम करते हैं, एक्टिव वाला काम कॉपी करते हैं, सिर्फ फ्रंट पे ही रखते हैं, पहले वाले पे ही। पहले वाले को यहाँ से भी एक्टिव करते हैं, और वहाँ से भी एक्टिव सिर्फ फर्स्ट वाले को करते हैं। ठीक है भाई,
दोनों पे एक्टिव, पहला जो परसेंट है उसी को करते हैं। यहाँ इंडेक्स नंबर 0 वाला एक्टिव है असल में, कहाँ क्लास रहा बीजी डेंजर। आते हैं लेट्स सी 01, कहाँ एरर आ गया, क्या सेकंड वाले इंडिकेटर में सेकंड वाले में क्या कर दिए? नीचे हाँ और नीचे हाँ अच्छा जी, 2 मिनट, हाँ बोलो आज। हेलो, चलो भाई यहाँ आते हैं, आप चेक करते हैं, वो देख लो अब चारों के चारों ऐड हो गए और चारों के हिसाब से हर चीज़ प्रॉपर बनती है। समझ गए बात? ये तरीका है कुछ चीज़ों को चेक करने का कि भाई इंडेक्सिंग आपने देखा, पहले कोड को जज किया, कोड चल कैसे रहा है। मैंने देखा कोड में 0 नंबर लाजमी है, उसके हिसाब से चल रहा है, वो ऐड किया। स्टाइल्स के नंबर इंपॉर्टेंट है, वो ऐड किया। ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से क्या करिए वर्किंग। अच्छा अगर हम हटाते हैं यार इसको, चलो 3 हटा देता हूँ, लेट्स सी अब क्या होता है। वो देखो हैंग हो गया क्योंकि इंडेक्स ही नहीं। पॉज करते हैं, देते। तो खैर आपने यहाँ वाली बात देख ली, समझ आ गई बेटा ये वाली बात। अब ये बूटस्ट्रैप के हर कोड में यही है, हर एक चीज़ के अंदर यही है। मैं अब फटाफट से आपको नेक्स्ट चीज़ एक और दिखाता हूँ। जैसे अगर आ जाए हम मैं मोडाल वगैरह ले लेता हूँ, एक मोडाल पर समझते हैं थोड़ा सा। अब मोडाल आपने समझना है ना, देखो ये एक मोडाल है बिल्कुल, यहाँ नीचे आया, इस पर क्लिक करने पे ये मोडाल आता है सामने ऐसे। अब आपने इसको कॉपी किया, यहाँ आके समझ लो इसको, ये ठीक है। और मैं इसको यार रिमूव कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट पूरा जो है कमेंट आउट कर रहा हूँ, बंद ही रखते हैं। अब ज़रा मोडाल को देखो आप, इस पर क्लिक करता हूँ, ये चीज़ ओपन होती है। अब क्या क्या है इसमें, एक बटन है, उस बटन के अंदर क्लिक करने पे कुछ चल रहा है, बटन के अंदर टेक्स्ट होगा। तो आओ, मोडाल में 2 चीज़ें मिलती हैं आपको, एक ये है मोडाल का बटन, दूसरा ये रहा बटन। आप बाहर रखो, मोडाल को कहीं भी रख दो, ये चल जाएगा, कनेक्टेड है बस क्लासेस से। बटन बटन टाइप है, क्लास दी है बटन मोडाल, आगे टॉगल क्या दिया हुआ है। अगर आप ये मोडाल हटा देते हैं ना, इसकी वर्किंग खत्म हो जाती है, सिर्फ एक मोडाल का लफ्ज, समझ आई बात। और वहां पर टॉगल क्या था, कोलैप्स, ठीक है, क्योंकि नैप बार ओपन और क्लैप्स होना था। ये क्या मोडाल लेकर आना है सामने, तो ये मोडाल ला रहा है। हर एक चीज़ का अलग अलग एक क्या है, पर्सन है, ठीक है ठीक है। लॉन्च, आप इसको साइन इन साइन अप फॉर्म बोल सकते हैं, क्लिक किया। अब ये ऊपर, चलो अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई। देखो ये है क्लासेस बटन के डिज़ाइन के लिए, आप चाहे प्राइमरी और उसको कर दो, सॉरी आउटलाइन, ये हो जाएगा। यहाँ आते हैं, सेंटर का टैग बनाता हूँ, उसको कट करता हूँ, वैसे ही अभी बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही सेंटर कर रहा हूँ मैं, ये आ गया सेंटर, ठीक है। यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ MT5, टॉप से 5 का डिस्टेंस, क्लिक करता हूँ, लॉन्च हो रहा है। अब बटन में तो यही चीज़ें हैं, देखो टाइप बटन है, ये इसकी डिज़ाइन की क्लासेज है, ये इसकी वर्किंग की क्लास है, डेटाबेस टॉगल मोडाल। अब यहाँ आते हैं, लॉन्च मैंने टेक्स्ट दे दिया, ये बूटस्ट्रैप की कनेक्टिविटी है, ठीक है, इसको भी मत छोड़ दो। अब आ जाओ यहाँ मोडाल, ये जो क्लिक करने के बाद ये चीज़ लॉन्च हो रही है ना, ये असल में मोडाल है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें एक टाइटल वाली जगह होगी, दिख रहा है क्लियर मुझे, और इसमें एक बटन होगा, इसमें एक बॉडी होगी, इसमें 2 बटन नीचे फुटर में होंगे। आओ ये चीज़ देखते हैं, क्या ऐसा कुछ है, आओ देखो। पहला काम इसने ये दे दिया, मोडाल डायलॉग वाला बॉक्स पूरा दिया, ठीक है। यहाँ आते हैं, ये मोडाल की हेडिंग और ये मोडाल का डिज़ाइन दे दिया। पहले इसने कहा मोडाल के ऊपर मल्टीपल क्लासेस दिए हैं, फैड, और ये मोडाल से पोजीशनिंग दी हुई होगी, ये सब ये ठीक है। इसको तो हमने छेड़ना नहीं, छेड़ोगे तो बिड़ा फर्क ही होगा। हाँ कलर वलर आप दे सकते हो, ये सारी चीज़ें। और इनमें है क्या इन क्लासेस में ऐसा, ये आप क्लास डाउनलोड करके भी देख सकते हो। अब यहाँ आ जाओ मोडाल डायलॉग, इसका मतलब ये सब जो है, ये अगर मैं हटा दूँ, चलो ये हटाते हैं, मोडाल डायलॉग हटा देते हैं पूरा। अब आएगा क्या,
समझे? मोडाल सिर्फ क्लिक करने पर क्या होता है, बाकी पिछली चीज जो है वो फेड हो जाती है, मतलब अब वो चीज़ वर्किंग नहीं करेगी। अच्छा ये आई थिंक फेड की क्लास भी दी हुई है, इसने फेड हटाते हैं हम ज़रा, डिफरेंस देखते हैं। क्लिक नहीं उठा रहा वैसे। ये जो ये वाली क्लासेज है ना, ये दो फेड और मोडाल दोनों कनेक्शन एक जैसे होते हैं, मतलब ये इसको बिल्कुल डार्क टाइप का कर देगा। अब बैक वाला काम वर्क नहीं कर रहा। अच्छा अब ये जो है ना मोडाल डायलॉग, इसके अंदर इसकी सारी बॉडी है वो जो, यानी कि कार्ड शो हो रहा है। असल में ये वो कार्ड है जो क्या हो रहा है, शो हो रहा है। इस कार्ड की हाइट विड्थ बाकी सारा डिज़ाइन जैसे होता है नॉर्मली वैसे आप क्या करोगे, सेट करोगे। अब आते हैं यहाँ, इसको ओपन कर देते हैं। मोडाल के अंदर मल्टीपल चीज़ें बनाई है, इसका कंटेंट बनाया, ये पूरा कंटेंट है जी। क्या हुआ? हाँ 2 मिनट। चंदा भराए, हाँ ना चंदा भराए, कितना चंदा, कितने बोले थे? ये लो। अच्छा भाई मोडाल का आप देखो कंटेंट आ गया, फुटर आ गया और बॉडी आ गई। अब देखो हेडर है ना, हेडर दिया हुआ इसने। हेडर में मैंने कहा था टाइटल होगा, वाकई देखो मोडाल टाइटल है। टाइटल एक क्रॉस का बटन होगा, वो बटन ये रहा, बटन क्लोज की क्लास दी हुई है। और कोई बटन भी आप बना सकते हो, ठीक है। बटन कोलैप्स, बर्गर बटन, और क्या थे बूटस्ट्रैप में एप्पल, वो आप लगा दो यहाँ पे, वो बटन आ जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, समझ के बात? ये रहा सारा आपके पास, ये रहा। अच्छा एक और चीज़ इसमें क्लास दी है, डेटाबेस डिसमिस मोडाल। यहाँ पे अब क्लिक करने पे ये चल नहीं रहा, बटन चल रहा है, ये वाला बटन नहीं चल रहा, ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि उस पर लगाया हुआ डिसमिस करते हुए डेटाबेस डेटा बूटस्ट्रैप डिसमिस कर दो मोडाल को, लगाया तो मोडाल डिसमिस कर दो, यहाँ लगाया ये मोडाल डिसमिस कर। अच्छा ऐसी ही क्लास इसके अंदर भी लगी होगी फिर कहीं ना कहीं बटन्स पर भी, मोडाल फुटर, ये रहा डेटाबेस डिसमिस मोडाल। एक ही चीज़ दी हुई है ना दोनों में, देखो डिसमिस करने के लिए यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, तो यही चीज़ है। और यहाँ पे क्या है, इस वाले पे उलट है, इस वाले पे दिखाया जा रहा है मोडाल, ठीक है। तो ये इस तरीके से दोनों क्लासेस। अब ये है मोडाल की बॉडी। मोडाल को 3 हिस्सों में लाऊं, हेडर, फुटर और बॉडी। अब बॉडी में आप कोई भी चीज़ खुद से ऐड करना चाहो आप ऐड कर दो, सिंपली यहाँ आए दिया हुआ बॉडी में जो आप ऐड करोगे वो कंटेंट बनकर सामने आता है। समझ गए बात? क्लियर हुई चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे ही बूटस्ट्रैप के अंदर हर कंटेंट वर्किंग कर रहा होगा। आपने हर एक कंपोनेंट को जाके इस तरह डिटेल में पढ़ना है। मैं पढ़ाऊंगा, बहुत लंबी क्लासेस चल जाएंगी, काम ख़त्म नहीं होगा। तो आपने इसके ऊपर जाना है, वर्किंग करनी है, अपनी एक वेबसाइट बनानी है, 2 बनानी है, 3 बनानी है, इनके ऊपर वर्किंग करो। मैं एक असाइनमेंट आपका लॉन्च करूँगा, जिसमें आपने 4 या 5 हमारी असाइनमेंट्स होंगे, वो एंड करके लगाने। एक वही 5 पोर्टफोलियो वेबसाइट्स डालनी है, ठीक है। वो उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जावास्क्रिप्ट है तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, लाजमी नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस वगैरह करके आइएगा भाई यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद अब हम डिज़ाइनिंग पर नहीं, सारा जावास्क्रिप्ट पर ही टोटली फोकस करेंगे, ठीक है भाई। मिलते हैं, इसको मैं पॉज करता हूँ।